लिए सर करें स्टार्ट जी। फटाफट अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए। पीडीएफ अभी रुक जाइए, पीडीएफ अभी एक दो मिनट के लिए रुक जाइए। हम बिल्कुल प्लेन डिस्कशन करेंगे, देन मैं अपनी पीडीएफ यहाँ पे ओपन करूंगा। आराम से कूल माइंड बैठिए। टॉपिक हमने प्लस टू का स्टार्ट किया है, तो मेरे साथ बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बड़ा सिंपल मीनिंग है गुडविल वर्ड, आपने सुना हुआ है। कौन सी एसेट है गुडविल? टेंजिबल या इंटेंजिबल? इंटेंजिबल। सर मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ कैसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या था, चैप्टर के नाम पे आता हूँ। नाम मैंने क्या बोला आपके सामने? वैल्यूएशन। क्या बोला? वैल्यूएशन। हाउ टू वैल्यू अ अमाउंट ऑफ गुडविल, लाइक दैट। आप प्लस वन में पढ़ते थे, मैंने वही बेस दिया कि गुडविल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सबने सुना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट यही है कि आपको कैसे पता कि गुडविल 1 लाख है, 2 लाख है? तो मैंने कहा सर इसके मेथड्स हैं, इसके मेथड्स हैं। इसको भी पढ़ने से पहले नई चीज आपको बताऊंगा, सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी बट अच्छी चीज है। सर एक्चुअली मेथड से पढ़ने से पहले आप ये बताइए, दो प्रकार की गुडविल है, एक होती है परचेस्ड, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। अगर मैं अपनी गुडविल की बात करूं, अब ध्यान से सुनना, मेरी गुडविल कौन सी होगी, परचेज या सेल्फ जनरेटेड? वेरी गुड, ग्रेट, ओके। देन मैं अपनी गुडविल कभी वैल्यू नहीं कर पाऊंगा। नॉट इन दैट सेंस, कई बच्चे सोचते हैं सर फीस इतनी रख दो, लोग फिर भी देंगे। नहीं, वो मैटर नहीं है, वो मोनोपोली है। वो मोनोपोली है इकोनॉमिक्स में। कभी आपने सुना मार्केट्स के बारे में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट सुना होगा, लाइक दैट। आपने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक सुना होगा। तो वो मोनोपोली चीज है कि ब्रांड में, मार्केट में अपाई चल रहे हैं कि अब जो मर्जी फीस लो, अपना रेट होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बट दिस इज नॉट अ गुडविल, दिस इज नॉट अ गुडविल। इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर बात ऐसा, फिर आपकी अगर गुडविल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, मैं दोबारा बात करते हैं। अगर मुझसे कोई मेरा ब्रांड नेम क्या करना चाहता है, परचेज, कि सर आपका सेंटर चंडीगढ़ नहीं है, आपका सेंटर मोहाली नहीं है, आपका सेंटर जीरकपुर नहीं है, बल्टाना नहीं है, क्या हम वहां पे एक इंस्टीट्यूट ओपन करें? लाइक दैट सेम, जैसा आप कहेंगे, जैसा आपको कलर पसंद होगा। लाइक दैट देखा होगा, गोपाल्स सब जगह सेम है, डोमिनोज सब जगह सेम है, लापिनोज, सबवे, इवन दो सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा मिला? ग्रीन, लाइक दैट, जो उनका नेचर है। ऐसे तो नहीं कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं ब्लैक है, नेवर बी, नेवर बी। बिकॉज इससे ये पहचान होगी, ये सबवे है। आप कई बार तो नाम भी हटा दो, उसकी आउटलुक दिखा दो, डोमिनोज है, बिल्कुल पहचान जाओगे। रीजन इज दैट, मैकडी, आई थिंक सो मैकडी। रीजन इज दैट उनका ब्रांड वैल्यू बन चुका है। अब किसी ने मुझे कहा कि सर मैं बस वहां पे पढ़ाऊंगा, मैं आपकी गाइडेंस ले लूंगा, आपके नोट्स ले लूंगा, जो आप फीस बताओगे जो होगा कर लेंगे। बाहर एक बोर्ड लगाना चाहता हूं, किस नाम का? एसडी कॉमर्स करियर का। क्या मैं अलाउ कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसके लिए क्या चाहिए होंगे, या तो फिर आपसे पैसे, सिंपल सी बात है। रीजन इज दैट, भाई तो इनडायरेक्टली मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडायरेक्टली तो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कल को वहां का रिजल्ट अच्छा ना आया, खराब आया, लोग तो कहेंगे पंचकुला का भी रिजल्ट खराब है। सिंपल सी बात है। तो एक गुडविल मेरे से अटैच है। अब मैं उस रिस्क को लेने के लिए, या तो फिर रिस्क लूंगा तो मोर द प्रॉफिट, तो पैसे ही होगा जी जो रिस्क के लिए आपको मजबूर करेगा। मैं कहीं मैं 10 लाख रुपए लूंगा, यू कैन यूज माई नेम एस डी कॉमर्स, पढ़ाएगा तू, पढ़ाएगा तू, सब कुछ तेरा, मेरी गाइडेंस रहेगी, मेरी गाइडेंस रहेगी। जैसे बड़े बड़े शार्क टैंक सामने सुने होंगे, लोग आते हैं जी हमारे बिजनेस में आ जाओ, 1% मैं आपको इक्विटी दे दूंगा। अब देखा जाए 1% से क्या ही अमीर बनेंगे वो? 1 करोड़ रुपए लेके, मैं जो बंदा बिजनेस शार्क टैंक पे लेके आया है, क्या उसको आपके 1 करोड़ की जरूरत है? वो तो लोन कहीं से भी ले लेता। उसको आपकी एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। बोलते नहीं आपको कि एज एक्सपर्ट मुझे आपका नाम, क्योंकि आजकल जमाना ही सारा मार्केटिंग का है। उन्होंने मार्केटिंग करनी है हमारे साथ। अमन गुप्ता, या अमन ये बंदा, अश्विनी ग्रोवर हो गया, फलाना हो गया, ये सारे हमारे मेंबर बन चुके हैं। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ पंचकुला की, किसी को पता नहीं होगा, बहुत छोटे होंगे तब आप। जब आप पंचकुला यादव सेक्टर में एंटर करते हैं, जस्ट बाहर एक शॉप है बर्गर्स पास्ता वाली, मैडोवर। किसने सुना है? जस्ट लिसन द नेम, सुना आपने? बहुत अच्छा बनाता है यार, मैं वही खाता हूँ। तो उसका पास्ता खाइए, बड़ा अच्छा होता है। मैड डोवर, मैड डोवर नाम है। क्या नाम है? मैड डोवर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे कैसे, अब मेरे बुआ जी रहते हैं 9 में, तो हम पहले जब यहाँ पे आया करते थे, सेम नाम के अंडर काम करते थे। कौन? एक अंकल, एक आंटी। कौन काम करते थे? अंकल आंटी। उनके बच्चे बाहर सेटल थे। जस्ट वो आंटी पास्ता बनाते थे। अगर आप किसी से फेमस पूछेंगे, पहले वो 9 में लगाते थे एज अ कार्ट, ओपन कार्ट 9 सेक्टर में, तो वहां पे लगाते थे वो। धीरे धीरे काम ज्यादा चला, आजकल ट्रेंडिंग काम है, ज्यादा चला, उन्होंने शॉप ले ली इसी शॉप पे जहां पे अभी दुकान है। नाम उनका रखा हुआ है। 2018 में मैंने उनसे खाया हुआ है, 2019 में उनसे खाया हुआ है। पर जब से कोरोना आया, एनीथिंग कोई इशू आ गया, तो उन्होंने वो नाम किसी को बेच डाला। और वो कौन है, ज्यादा दूर में जाइएगा, 9 में एक बर्गरिल है, सुना है आपने नाम? उनका ये मैडोवर है, उनका ये मैडोवर है। उन्होंने ये नाम ही खरीद लिया। कारण,
मैं कोई ऑन नाम रखता, पास्ता बाइट, ऐसा कुछ भी रखता, उनको लगा नहीं चलेगा। अब आंटी ने नाम बड़ा फेमस किया हुआ है, जैसे एक लिंक भी बन जाता है ना अंकल आंटी से, सब स्टूडेंट बच्चे आ रहे हैं, बड़े प्यार से मिल रहे हैं, क्योंकि उनके वो बच्चे जैसे ही हैं। एक ओल्ड एज है, एक सिंपथी फैक्टर तो काम करते ही करता है यार, कहीं प्रोफेशनली डील करना। एंड वो बातें भी ऐसी कर रहे हैं, और स्टडी कैसे चल रही है, तू क्या करता है, मतलब बिल्कुल फेमिलियर बिहेवियर। तो नाम उनको लगा बड़ा फेमस है। एंड इन लोगों ने, हमारे क्लाइंट्स हैं इसलिए मुझे ज्यादा पता है, इन्होंने उन आंटी से वो नाम परचेज कर लिया। यू कैन लिसन दैट, 2.5 लाख रुपए में, 2,50,000 की मैम वी कैन यूज द सेम नेम, क्या, मेडोवर। फिर उन्होंने टर्म्स नहीं करी होंगी, फिर उन्होंने क्या करा, जहां पे नीचे भी आईसीआईसीआई बैंक है, आपको बहुत पुरानी बता रहा हूँ, 4-5 साल की जस्ट, आंटी ने यहाँ पे फिर खोल लिया। अब बाहर तो बना ही रहे थे, बाहर तो बेच दिया किसको, मैडोवर ना बेच दिया किसी पर्सन को, बर्गले वालों को, वो बना रहे हैं। एंड अच्छी चीज ये है कि उन्होंने नाम खराब नहीं करा, बल्कि नाम को और चमकाया। आई थिंक सो लेगेसी भी उनसे ले ली होगी, लाइक दैट रेसिपी भी शायद उनसे ले ली होगी, कि आप क्या क्या यूज करते हैं, कितना नमक, कितना अपना चीज, कितना जो कुछ होता है, ये चीज होती है। घर में आप सब लोग पास्ता भी बनाते होंगे, खाते होंगे, मदर बनाते होंगे, आई थिंक सो टेस्ट वो नहीं होता जो मार्केट का होता है, तो कुछ तो फर्क होता ही होगा। उन्होंने फिर यहाँ पे खोला, अभी आईसीआईसी बैंक है जहां पे तो 3-4 लोग आगे चले गए, वन मोर बाइट, क्या खोला, वन मोर बाइट, और यहाँ इतना नहीं चला, आई थिंक सो एनी हाउ, रेंट ज्यादा था, और ऊपर से कोरोना भी आ गया। कोरोना ने बहुत बड़ा मार्केट को सदम दिया, बिकॉज सारे बिजनेसेस बंद, और खाने पीने वाले तो थोड़े, स्पेशली मार्केट से कौन निकल रहा है, पहले तो घर से ही कौन निकल रहा है भाई, घर में रहो, वहीं पे कुछ बना बनू लो। हाँ, घर में सारे कुक बन गए थे कोरोना में, घरों में लोगों ने जलेबियां तक बना ली, ये छोटे भाई बना के देखते हैं गुलाब जामुन तक, रीजन पहले बैठे हैं, करे क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं, मेरे तो हैं, ठीक है, पैसे का चक्कर नहीं, पैसे हैं एंड खा भी लो। बट इनका तब नहीं चला, फिर उन्होंने अल्टीमेटली वो बंद ही कर दिया। तो वहां से नाम आज का नहीं है मैडोवर, कम से कम इनको 4-5 साल तो भी हुए हैं, ये नाम 8-10 साल पुराना। तो आंटी ने जब ये नाम दिया था मैडोवर, तो मीन्स दैट, जैसे स्वागत नाम सुना है? स्वागत रेस्टोरेंट है, यू कैन लिसन, वो एक फाइन डाइन के लिए माना जाता है, आपको याद होगा, एक 26 में उनका चंडीगढ़ में, एक सेक्टर 5 में है इनका। तो उसका कोई शोर शराबा नहीं है, आप कभी भी चेक करिए, स्वागत में आपको कभी डिस्काउंट मिलेगा, कभी भी डिस्काउंट नहीं, जैसे डाइन आउट ऐप टाइप चलती है, रीजन, जरूरत ही नहीं है, उसका नाम ही इतना बिकता है। सैटरडे संडे फ्राइडे तो आप काटी मार दो कि अगर आपको टर्न मिल जाए, वहां 7 बजे जाके टेबल बुक कराना पड़ेगा, प्रायोरिटी बेसिस, सबसे मजेदार चीज सुनो, वरना मोस्टली जगह क्या होता है, वो रिजर्वेशन हो जाती है, टेबल हम बुक करवाते हैं, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, बात खत्म, क्यों लड़ाई करनी, बिकॉज अब मैं किस किस अमीर बंदे का ध्यान रखूंगा, सारे अमीर हैं, चंडीगढ़ में सारे अमीर हैं, जिसके पास पैसे हैं खाना खाने के लिए सारे अमीर हैं। अब मैं तुझसे 2 करोड़ तो लेने नहीं, 1 करोड़ तो लेने नहीं, खाना खाना है, चाहे 3,000 का हो, चाहे 4,000 का हो, चाहे 5,000 का हो, ये तो कोई मैटर नहीं बना। तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि सर कोई रिजर्वेशन सीन नहीं है, प्लीज आप आइए एंड बैठिए, टेबल होगा दे देंगे, वरना वेटिंग कर लीजिए। जैसे सागर रत्ना देखा होगा, वेटिंग है। ओवन फ्रेश, ओवन फ्रेश देखा होगा, चंडीगढ़ 7 में है, शायद 7 में है, स्टारबक्स के साथ में है, तो वेटिंग है। आप संडे सैटरडे चले जाओ, 4-5 बजे के टाइम, आई थिंक सो ऐसा फुल पैक होगा तो दे देंगे, कोई रिजर्व वाला सीन नहीं, और कापी लेके खड़े होते हैं। तो वहीं से बात आती है कि गुडविल कहाँ काम करती है। अभी अवनी ने एक डाउट पूछा, हमने कल गुडविल को वैल्यू करने की बात करी, मैंने एक चीज कल रख ली थी, क्या, टाइप्स ऑफ गुडविल रख ली थी मैंने कल, क्या बताया, जो मैंने बताया तो गुडविल का एक पार्ट है, या तो गुडविल परचेज्ड होगी या सेल्फ जनरेटेड। तो दोबारा बोलेंगे, सेल्फ जनरेटेड को वैल्यू नहीं कर सकते, अगर परचेज्ड है तो वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू करने के फटाफट बोलेंगे कितने मेथड्स पड़े, 3-5 मत बोलना, 3 बोलना, 3 के आगे बोलूंगा, 3 में से पहले का नाम बोलेंगे एवरेज, आराम से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या नाम, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एक्चुअली में एवरेज के भी 2 पार्ट है, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज, एग्री और नॉट, सबको पता है सर, सिंपल एवरेज तो हमने +1 में भी किया है, मीन्स में भी किया हुआ है, सिंपल मीन, ठीक है, एवरेज मीन, तो टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, इट्स एवरेज प्रॉफिट। बट माय क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग, मुझे एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, गुडविल, मुझे क्या चाहिए, गुडविल। तो सर कोई बात नहीं, हम इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो मैंने कहा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुनने में एक जैसा लगेगा जबकि दोनों अलग अलग हैं, नंबर ऑफ ईयर्स अलग चीज है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अलग चीज है। सर ये वर्ड पक्का लिखा होगा ना, डेफिनेटली कलाइडिंग 5 इयर्स, 5 इयर्स से तो नंबर ऑफ इयर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 3, 2.5। तो इन्होंने पूछा ये
मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, गुडविल पास्ट के लिए निकल रही है या फ्यूचर के लिए? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिकॉज ऑफ पास्ट तो निकल चुका। अब पास्ट के आप क्या करोगे? अब तो जो हो गया, घर वाले बोलते जो हो गया सो हो गया, आगे देखो। तो फ्यूचर के लिए पॉइंट क्या है, इसी में लाइन आपके साथ जोड़ूंगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है जो आप प्रॉफिट ले रहे हो वो एवरेज है। एवरेज मतलब कॉमन सेंस है, कम भी हो सकती है या ज्यादा, बिकॉज ऑफ किसी साल जैसे किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाए, किसी में ज्यादा, देन एवरेज होकर ठीक हो जाता है, एवरेज होकर ठीक हो जाते हैं। इनटू मल्टीप्लाई उस फैक्टर से, कहीं मैथ में वर्ड सुना हो फैक्टर, या कि मल्टीप्लायर वर्ड सुना? मल्टीप्लायर आज से पहले इकोनॉमिक्स में तो चलो आएगा आपके प्लस टू में। मल्टीप्लायर होता है जैसे अपन रिटर्न्स में बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में, ये आपका पैसा 10 टाइम्स हो जाएगा। कभी सुना? ये आज मुझे आप 1 करोड़ दो, आप मुझे 1 करोड़ दो, 10 साल बाद मैं आपको 2 टाइम्स पैसा दूंगा। कितना? 2 टाइम्स। मीन्स दैट 2 करोड़ दूंगा, मीन्स दैट 2 करोड़ दूंगा। तो सेम ये फैक्टर आया कहां से? 2, 3, 2.5, 3.5 या 4, मतलब मैंने कहा था एक्चुअली तो इसको भी निकालने का तरीका है, इसको भी निकालने का तरीका है, बट अभी हमें बात नहीं करनी है, बिकॉज वो सीए फाइनल्स लेवल की बात आती है। हम तो प्लस टू में, हम तो प्लस टू लेवल पे, हमें इसकी कोई बात नहीं करनी है। फिर पॉइंट आया जी क्यों करते हैं? मैंने कहा था ये एक तरह का पीरियड है, ये एक तरह का क्या है? पीरियड इन ईयर्स, इन ईयर्स। हाँ सर, आपने नाम ये बोला, नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपने क्या बोला? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज फॉर अ बिजनेस, फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। क्या बोला मैंने वर्ड? फॉर अ बिजनेस, फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। आज आपको क्या लगता है ये प्रॉफिट आने वाले साल में कितने साल और कमा सकते हैं? कितने साल? मैं 2 साल, 3 साल, जैसे मुझसे पूछे, ये हर बिजनेसमैन को पता होता है कि आपको क्या लगता है आपका बिजनेस आने वाले साल में कितने तक चलेगा। मैं क्या कह सकता हूँ? एक कॉमन वर्ड, कभी आपने वर्ड सुना है गोइंग कंसर्न? वर्ड सुना? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गोइंग कंसर्न? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे कुछ वर्ड बताओ। बिजनेस, इन्होंने एक वर्ड कहा, इन्होंने एक और वर्ड कहा, जो मैं 2 वर्ड सुनना चाहता था वही वर्ड आ चुके हैं। इन्होंने कहा इन्फिनाइट, थोड़ा ज्यादा लगा। इन्फिनाइट तो मतलब बड़ा खतरनाक वर्ड कह दिया, बिकॉज 1000 साल नहीं सर। उन्होंने एक वर्ड कहा एक और, फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर। व्हाट डू यू मीन? मे बी 3 साल, मे बी 4 साल। कोरोना इज द लाइव एग्जांपल, कोरोना इज द लाइव एग्जांपल। लोग अच्छे अच्छे खत्म भी हो गए और कई अच्छे अच्छे बन भी गए, नॉर्मल। समझे नहीं? रीजन, कईयों के बिजनेस बहुत ही डाउन हो गए, कईयों के बिजनेस बहुत अप हो गए। ये आपके सामने था। आपका तो इन्फिनाइट पे कहां जाएगा? मैं अपनी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ही देखूं, हम देख भी रहे हैं, ये रेवोल्यूशन ही है जो पढ़ा रहे हैं। पहले आप भी छोटे होते स्कूल में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं ऐसे? हमारे लिए सुपना होता था सुनना स्मार्ट स्कूल्स, कभी सुना बड़ी? आजकल तो हर स्कूल के आगे वर्ड लग जाता है स्मार्ट स्कूल। व्हाट यू मीन बाय स्मार्ट स्कूल्स? मतलब यहाँ पे एक प्रोजेक्टर्स हों एंड एलसीडीज हों, एलईडीज हों, स्क्रीन्स हों, वरना कहाँ सुने? आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स क्या स्मार्ट है क्या? कहने के लिए है, कोई स्मार्ट स्कूल नहीं है। रीजन इस पे वेंचर है। ये भी हम क्यों सीख पाए ये चीजें, अब हमें अच्छा भी लगता है। रीजन, मेरे सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के लिए तो मुझे बहुत बेनिफिट है। एक दिन के लिए मेरे 4-4 लेक्चर है, एक दिन में मेरे 4-4 लेक्चर है। कोई बच्चा 3 दिन नहीं आया, एनी हाउ शादी पे है, बीमार हो गया, कोई घर पे है, नवरात्रे हैं, बिजी है, उसके 12 लेक्चर इकट्ठे हो गए। हाउ कैन आई गिव यू बैकअप? मैं 12 लेक्चर्स का, एक क्लास 2-2 घंटे की है, 24 घंटे का बैकअप कैसे दूंगा? अब एक ऐप बन चुकी है, तो ये मैंने भी डिसीजन तो आपके साथ ही किया था, फेस टू फेस का। मैं कोई नहीं, बैकअप इस पे करो यार। बैकअप तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दिन में, सबको कराना भी होगा। कई बार स्कूल्स में प्रॉब्लम है, कहीं स्टे बैक है, कभी छुट्टी नहीं है, मेरा क्लास हो गई। अब हाउ कैन यू कवर द सिलेबस? तो मैंने कल आपको ग्रुप में ओपन शेयर किया, आप आराम से सुनो, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड अनलिमिटेड व्यूज वी हैव, पर कोशिश करेंगे इन क्लासेस को घर पे अगर चलाएंगे तो लैपटॉप पे चलाएंगे, नॉट इन द मोबाइल। अभी के लिए 1-2 दिन यू कैन प्ले ऑन मोबाइल, अदरवाइज वही ऐप सिस्टम आपके पास लैपटॉप पे चलेगा। आप एन नंबर ऑफ टाइम इसको प्ले करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन समझना है, उस क्लास को ओपन किया, आगे स्क्रॉल किया, या यूट्यूब पे आप लोग देखते हैं, सुना एंड बंद कर दिया। कोई व्यू सिस्टम नहीं है दिल्ली बॉम्बे स्टाइल, ये मुझे पूछना भी नहीं है। इवन आपने बहुत चीजें हमने रिफाइन करी हैं और भी इसको रिफाइन करते जाएंगे। तो अगला पॉइंट क्या था? ये एक तरह का अवनी, एक फ्यूचर एक्सपेक्टेड ईयर्स का आपका प्रॉफिट है। मैं आपसे पूछूंगा कि इस प्रॉफिट को लेके आपको क्या लगता है कितने साल पैसा कमा सकती हैं? आप लोग ऐसा 3 साल मान लो, इट्स अ गुड फैक्टर। तो जितने प्रॉफिट आपके आए
इनटू 3 टाइम्स, दैट इज द प्रॉफिट। जो मैंने कल कहा था, एक तरह का ये मान लीजिए महंगाई, एक तरह का मल्टीप्लायर एक्चुअली वर्ड यार, दैट कि इतने मल्टी टाइम्स गुडविल है, इतने मल्टी टाइम। अब पॉइंट ये आता है जो कल हमने बात की थी, गुडविल वर्क कैसे करती है, ध्यान सुनना। गुडविल एक्चुअली दो तरीके से बात करती है। पहला आपकी आती है ऑनेस्टी, सिंपल वर्ड, आपकी ईमानदारी, आपकी ट्रांसपेरेंसी। हमारे पास फोन आता है, पेरेंट्स मिलने आते हैं, जी ये करानी है, तो हम पहले पूछ लेते हैं जी करना चाहता है या आपने करानी है, ये करना चाहते हैं, दोनों में फर्क है। आपने करानी है अलग चीज है, ये करना चाहता है फिर तो बहुत ही बड़ी चीज है। और इसके मन में है फिर तो कर जाएगा, फिर तो रिजल्ट डजंट मैटर 14% है या 10%। अब इसके मन में नहीं है, आप सोची बैठे हो, फिर कम खराब है, फिर तक का है, फिर तक का नहीं होता बच्चे के साथ आज के टाइम पे। मन है तो पढ़ेगा, नहीं मन है तो नहीं। एक पेरेंट्स कह रहे हैं जी अभी मिलके गए हैं, हमने इसको मैथ दिलवाना है, और बच्चा पूछ रहा है जी मैथ छोड़ सकते हैं? सामने बैठी मैं क्या लड़ पर लेना, यहीं पे थोड़ा थोड़ी हो जाओगे। वो पूछ रहे अभी मैथ कौन सा दिलाएं, वो कह रहा है मैथ छोड़ सकते हैं। मैं क्या फैसला करूं मैं। और मुझे बात हुई यही कि कॉमर्स लेनी है, मेरे पास कह रहे हैं जी पहले आप इनको ये पूछो इसने कॉमर्स क्यों लेनी है। मैं क्यों पूछूंगा, मैं अगर कॉमर्स के गिनाऊंगा तो ऑब्वियसली फायदे ही गिनाऊंगा, नुकसान थोड़ा गिनाऊंगा। मैं अब नॉन मेडिकल इसी दुकान पे पूछोगे मिठाई कैसी है, नहीं अभी बनाई है, चाहे 10 दिन पुरानी हो, वो क्यों कहेगा 10 दिन पुरानी है, खा लो पेट खराब होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता, यही कहेगा कोई, नेवर बी। पर वहां पे काम करती है आपकी ऑनेस्टी, वो ज्यादा सिक्योरिंग है कि कोई बेस है जी, कल का फ्यूचर है, क्या करना है। मैं कहती कुछ फ्यूचर हर लाइन में। आपका बच्चा खुद कह रहा है कि साइंस समझ नहीं आती, तो वाई यू आर गोइंग टू नॉन मेडिकल या मेडिकल लाइन। आर्ट्स में ऐसे नहीं करते, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो बची इज्जत मान के लिए हमारी मोटी कॉमर्स। मैं कहा फिर क्यों टेंशन नहीं है, एंड बिजनेस तो है ही है घर पे, कम से कम बिजनेस लाइन, बैंकिंग लाइन, या बीकॉम करके एमबीए लाइन, लॉ की लाइन, सीए प्रोफेशनल्स, बहुत कुछ लाइन है। तो ये तो है ही नहीं कि लाइन ही नहीं है इसके बाद। बट अब ये डिसीजन बिल्कुल उल्टा है, बच्चा कुछ और सोच रहा है, पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं। मैं कहा, वो मत कीजिए। तो उसी चीज पे फिर अगला जाते हुए एक तारीफ कर जाता है, तो अच्छा लगता है कि हम तभी आपके पास आए थे, किसी ने बताया था कि ये बिल्कुल सही गाइड करेगा। मैं कहा देखो जी सिंपल सी बात है, ये लाइन है। अब कई बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं बच्चे, वो खुद कहते हैं जी हमने बेटे को बिजनेस पे बिठा, तो मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ सीए का, जरूरत ही नहीं। तो भाई +1 +2 कर, कॉमर्स सीख, अकाउंट्स मेंटेन करने तुम्हें आएंगे, इकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई की तुझे नॉलेज आएगी, एमबीए एक अच्छे कॉलेज की कराएंगे। कहते हैं मेरी भी राय यही थी, तो बिल्कुल सेम होगी। मैं अपने लालच के थोड़ा कुछ ये कराऊंगा, इसने पढ़ा ही नहीं, इसके बाद टाइम ही नहीं। आप किसको कहते हो कि +2 के बाद इसको मैं कहा रखूंगा अपने साथ, बिजनेस में कराऊंगा कि अभी से हैबिट दूंगा, 4-5 साल में सीख जाएगा। मैं कहा बस बात क्लियर हुई। मैं वही बच्चे को जोड़ दूं जी सीयूटी कर ले, वो जाना ही नहीं, कहते हैं तो कॉलेज नहीं भेजना चंडीगढ़। आप कह रहे हो कि सीयूटी हो, दिल्ली चला जा, लाइन ही अलग। तो किसी को गलत क्यों गाइड करना है, वही बच्चे को गाइड करे जो आईपी मैट चला जाओ, भाई उसका रूट ही नहीं आईपी मैट, उसका रूट ही नहीं। जब होगा वो अपने आप ही पूछ लेगा आपसे आके। तो गाइडेंस गलत नहीं, यही चीजें आपकी ऑनेस्टी या आपके गुड एफर्ट्स या आपके रिजल्ट्स या आपके डेडिकेशन, ये आपकी वर्क करती है किसको क्रिएट करने के लिए, गुडविल। कोई भी चीज को अल्टीमेटली ये गुडविल की वैल्यू है। तो कल हमने 3 फॉर्मूले करे, मैं दोबारा बोलता हूं। एवरेज प्रॉफिट के अंदर कितने थे चेक करो, 2। कौन कौन से, सिंपल एवरेज एंड कौन सा बच्चे, वेटेड एवरेज। आई थिंक सो क्वेश्चन से सेटिस्फाइड है। हमने एवरेज किया, डिवाइड किया, आई थिंक सो कल जो आपने किया था, चेक करो प्लीज, चेक करिए। टोटल प्रॉफिट पहले क्वेश्चन में आया था 2,20,000, ओके एग्री। 220 डिवाइड बाय आपने क्या किया था 5, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट 44,000। हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर परचेज आर देयर 3, 44 into 3 कितना आया था 1,32,000, ओके वेरी गुड। नंबर टू वेटेड एवरेज कंसेप्ट हमने लगाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 चेक करिए अपनी कॉपी पे था, जिसमें हमने 4 कॉलम बनाए थे बच्चे। कौन से, ईयर प्रॉफिट वेट्स प्रोडक्ट, ईयर प्रॉफिट वेट्स प्रोडक्ट, ईयर गिवन होंगे, प्रॉफिट्स गिवन होंगे, इवन तक वेट्स आपको गिवन होंगे सर, और क्या चाहिए आपको, एंड प्रॉफिट एंड वेट्स को यू हैव टू मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। सर लास्ट में मुझे चाहिए WAP, क्या चाहिए WAP, व्हाट इज WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट्स। सर आप तो वेट 10 कह रहे थे, वहां पे ईयर 4 थे ना बच्चे, वहां पे ईयर्स 4 थे, 1 2 3 4, यहाँ पे वेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो व्हाट इज द टोटल ऑफ वेट्स 15। आई थिंक सो 9,75,000 था, आई थिंक सो 9,75,000 था, डिवाइड बाय 15 किया था 65,000 इनटू ईयर्स, आप बताओगे कितना था 2, ओके 2 years number of year purchase, दोबारा what is the number of year purchase, it is a period, it is a period in years, it is a period क्या
It is a period in years for which business future profit expected. For which business future profit is expected. क्या लगता है आने वाले कितने सालों तक, आपको प्रॉफिट्स आते रहेंगे? जैसे चंडीगढ़ की एग्जांपल देता हूँ, मैं पंचकुला की। जैसे आजकल यहाँ पे ड्रॉ सिस्टम से एडमिशन होती हैं छोटे बच्चों की, वो प्ले वे, प्री नर्सरी या नर्सरी। एक अच्छे स्कूल में जब बच्चे की एडमिशन जाती है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, सोचते हो? जो एक नॉर्मल पेरेंट्स होता होगा, मतलब बाय गॉड ऑफ ग्रेस गुड़िया की मेरे भवन की हो गई, ठीक है, उसकी ड्रॉ निकला है, उसकी भवन में हो गई। मैंने क्या सोचा होगा कि अब 10 साल जल्दी जल्दी स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं। दैट्स द फ्यूचर एक्सपेक्टेड मी। मैं जो सोचता हूँ, हाँ, रास्ते में भगवान ने क्या सोचा, दाना पानी अलग चीज है, कि भाई 4 साल बाद आप कहीं और शिफ्ट कर दिया, इट्स अ डिफरेंट कॉल। बट जब एडमिशन हुई, 90% पेरेंट्स को जिनको मैं बता रहा हूँ या इस तरह बता रहा हूँ, कहते बढ़िया हो गया जी। मैं क्या बढ़िया हो गया? कहते अब अगले 15-20 साल आपको जल्दी जल्दी स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, सारे स्कूल एक जैसे हैं, सबकी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी है, एंड नेम अच्छा है, अच्छा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी है, एलकेजी, यूकेजी, देन फर्स्ट से लेके 10th तक, मतलब आप क्या, मैं फ्री हूँ यार। अब 14-15 साल आप टेंशन फ्री, आराम से अपना अपने काम पे ध्यान दो, कोई स्कूल नहीं चेंज करना, अपना आना जाना है, लेके आना है, छोड़ के आना है, अब आप फ्री हो गए, कितना फ्री बात है। अगर एडमिशन आती उस टाइम पे, मुझे याद है, हफ्ता घर में अलग ही मॉल था, खाना बाद में बनेगा, पहले डिसीजन ये होगा एडमिशन कहाँ होगी, देखो बंदा कौन है, स्कूल का ट्रस्टी कौन है, ढूंढो कौन बंदा है, कैसे एडमिशन होगी, तो बाय गॉड ऑफ ग्रेस उसका ड्रॉ में नाम आ गया, तो एक अलग चीज है। वरना कहाँ पॉसिबल है आजकल, यू नो दैट कि इतना कंपटीशन है, एंड ड्यू टू पॉपुलेशन, कारण इज पॉपुलेशन और कुछ नहीं है, कि बच्चे इतने ज्यादा हैं, सीट स्कूल्स में कम है, तो अब आप टेंशन फ्री है कितने सालों के लिए? 15 साल, 14-15 साल के लिए। अगला डिसीजन कब आएगा? जब गुड़िया 10th कर लेगी इन +1 +2 कि आपने कौन सी लाइन चूज करनी, कि मे बी मेडिकल, नॉन मेडिकल, मे बी कॉमर्स, वो उसको देखना है, देन भी फार्मेसी करेंगे ना। हाँ, मैं तो कहता नहीं ना घर वाले को आके मार देंगे मुझे वो, तो बाय डिफॉल्ट पता ही है कि इसमें जाना उसने, तो उस चीज को लेके, तो गुडविल कैसे कैसे वर्क करती है। अब तीसरा स्टेप आया, जल्दी बोलेंगे, कल हमने किया सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज द वर्ड सुपर प्रॉफिट? सुन के ही मजा आ रहा है सर, ये प्रॉफिट ऐसे जी जो आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, सर ये आपको कैसे पता? देखो जी, एक सिंपल सा सिस्टम है। अगर मैं कहूंगी बच्चा का जी मेरे 80% है, तुम कहेंगे जी ठीक है, गुड, 82, 85, आई थिंक सो, राइट नाउ इट्स अ डेफिनेशन ऑफ 85% इज एवरेज, ठीक है। 75 भी बोल दोगे तो एक ही बात है यार, मेरी फर्क नहीं पड़ता। 78 बोलोगे तो भी एक ही बात है। 80, 82, इफ यू सिस्टिंग मी टेल मी 99%, आई थिंक सो इट्स अ डिफरेंट, इट्स नॉट अ सेम। इवन यू से दैट 88% एंड 95% सेम है या अलग अलग है? 88 एंड 95, 95 ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें आपका एफर्ट है। 88 तक भी गुड, माटे नहीं कहूंगा, बहुत हैं यार, हमारे टाइम तो वो भी नहीं आते थे। 88 तो बहुत गुड, बट 95 सुन के भैया तूने कुछ करा है यार, तो बड़ा होएगा। ऐसा नहीं 95 हर बंदे के आते नहीं आते, मैं नहीं कहता आते। अब सीए में या किसी स्ट्रीम में, सीयूटी में 200 में 180, 190 आ जाते होंगे। 200 में 200, कुछ तो खास है तेरे में यार, कुछ तो खास है। तो सेम एक बिजनेसमैन में एक दो दुकानें हैं, ए और बी दुकान, दोनों सेम स्टेशनरी की, एक ज्यादा चलती है, एक कम चलती है। तो ऐसा क्या चक्कर है भाई? सामान तो तू भी क्लासमेट का बेचता है, रजिस्टर तू भी क्लासमेट के रखता है, पेन पेंसिल सब स्टेशनरी, डॉम्स वगैरह, लिंक वगैरह, जो कंपनियां वही हैं, फिर उसी की दुकान ज्यादा क्यों चलती है, तेरी क्यों नहीं चलती? रीजन इज दैट उसकी बोलबानी, उसके एफर्ट्स, उसकी पब्लिक डीलिंग्स, उसकी ऑनेस्टी, मेन चीज उसकी अवेबिलिटी। क्या वर्ड है? अवेबिलिटी। आप शाम को 8 बजे गए, दुकान इज ओपन, शॉप इज ओपन, आप एरिया में से सामान ले गए, तुरते फिरते के 9 बजे भी चले गए, शॉप इज ओपन, साथ वाले सब चले गए, साथ वाले सब चले गए। जैसे मैं इसमें कन्फेक्शनरी की बात करता हूँ, ये करियाने वाले जो होते हैं, सुबह आई थिंक सो 6 से 8 ही लोग पैसा कमा लेते हैं। अगर बंदा पैसे कमाने वाला हो, लोग 10 बजे जाते हैं और 6 से 8 पैसा कमा लेते हैं। दूध, दही, मक्खन, ब्रेड, खत्म। सारी दुकानें बंद है, आप ही आते हैं, सारी दुकानें बंद है, पूरे सेक्टर में आप ही आते हैं, सारा सामान कौन बेचेगा? खत्म, जरूरत ही नहीं है। आप 10 बजे आके सारा दिन काम करोगे, 6 बजे तक पैसा कमाओगे। मैं 2 घंटे आया, 6 से 8 के बीच में, डिपेंड करता है टाइम, जब लोगों को जरूरत है,
10 बजे वाले कोई जरूरत नहीं है, 9 बजे तो ऑफिस जाना है। 9 बजे तो आप लोग अपने आप को ना देखो ना कि हम तो शाहूकार है, हम तो 10 बजे जाएंगे, 11 बजे जाएंगे। बाबू जी आम क्लास कौन सी है? 9 o'clock। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वो तो 8 बजे पहुंचेंगे, तो उनको ब्रेड 9 बजे चाहिए। उनको तो 6 बजे 7 बजे जो भी खाना पीना है, दूध दही मक्खन वगैरह। अगले ने देखो कितना फंडा चुना, आप सारा दिन दुकान पे बैठे रहे बिल्ले। अब देखते हो आजकल अब गर्मी आ जाएंगी, एंड बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आजकल, इतने दिनों में ही बहुत ज्यादा गर्मी है। बाजारों में रश बिल्कुल खत्म, देखते हो। लेकिन कौन गर्मी में निकलता है? पर दुकानें बंद है या खुली हैं? दुकान तो खुली पड़ी है, पर कस्टमर तो है नहीं। कस्टमर तो है नहीं। कस्टमर निकलेगा इवनिंग, एक लेट इवनिंग आराम से 6-7 बजे, यार थोड़ा मौसम ठीक होने दे यार, इतनी गर्मी में कौन जाएगा? या अर्ली मॉर्निंग, यार कोई काम है तो हमारा जल्दी जल्दी चले जाओ, 10-11 बजे तक काम निपटा लो। लास्ट 11:30 इज लास्ट। इसके लेट ना करो भाई, दोपहर को 3 बजे पागल है क्या तू? इवन कोई भी नहीं आता, कोई भी, मैं भी नहीं जाऊंगा। या 3 बजे कौन जाता है इतनी दोपहर को खाली? और इतनी गर्मी में कार का हाल तो आप जानते ही हो। वहां तो बैठने को दे, कार में जाना बस सजा दे दी, ठीक है ना। और जब तक आप जाओगे कार ठंडी होती है, सिंपल सी बात है। तो इन चीजों को लेके ही आपने क्या क्रिएट करी? अपनी गुडविल, आपकी अवेबिलिटी, आपके एफर्ट्स को लेके। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया? सुपर प्रॉफिट का मुझे फॉर्मूला देके बताएंगे जल्दी, क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल नेट। मत बोल देना यार, वो बच्चा एनपी को नेट ही बोल देता है, तो एनपी मतलब नॉर्मल, एवरेज आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स क्या आ जाएगा? एवरेज। एनपी का फॉर्मूला क्या बताया था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। नाउ व्हाट इज एनआरआर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये गिवन होगा? बिल्कुल गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा। हम थोड़ा निकालेंगे। और सही में बता दूं, इसकी भी क्या करी जा सकती है? कैलकुलेशन, हाउ अ रेट कैन बी फिक्स्ड, हाउ अ रेट कैन बी फिक्स्ड। कल आपने सुना होगा वर्ड, एक फर्म, एक सुना होगा इंडस्ट्री। सुना है? फर्म, एक कौन सा? इंडस्ट्री। एक होता है प्राइस मेकर, एक होती है प्राइस टेकर। सुना है वर्ड? इंडस्ट्री क्या होती है? गुड। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। इंडस्ट्री प्राइस रखती है एंड फर्म प्राइस लेती है, कि हाँ जी ये मालिकों ने रेट रखा है एंड यही रेट चलेगा। यही होता है एनपी। व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? मैं कहा जी कितने कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस में? मैं कहा इससे क्या मतलब है सर? इस चीज से मतलब जितना दुकान में माल होगा उतना माल बेच पाएंगे। दुकान पे रजिस्टर पड़े हैं 100, ऑर्डर आ गया 200, कैसे कमाओगे? कमाना तो छोड़ो, सामान ही नहीं है। कमाना तो छोड़ो, सेल तो छोड़ो, सेल सेल होगी तो कमाएंगे, सामान ही नहीं है। तो पहली चीज इज कैपिटल। मैं मान लो 10 लाख, मान लो 10 लाख। मैं कहा जी मार्केट की स्टडी करके, पूरी मार्केट की स्टडी करके पता चला है स्टेशनरी वाले 15% कमाते हैं जी। कितना कमाते हैं? 15%। मैं किसका? कैपिटल का, सीधी साहब है कैपिटल का। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? 10 लाख। 10 लाख का 15% कितना होता है? 1,50,000। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर मैंने उसको चुपके से बताया, मैं कहा मैं तो 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मैं कितना कमा रहा हूँ? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। तो बड़ा खुश हुआ यार, फिर तो तू सुपर प्रॉफिट कमा रहा है। रीजन, इतनी कैपिटल पे हर बंदा इतने पैसे कमाता है, पर तू ज्यादा कमा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आपकी मेहनत, आपकी बोलने का लहजा, लोगों से, पर्सन से डील करने का तरीका, आपकी डेडिकेशन बिजनेस को लेके, आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी बिजनेस को लेके। तो फिर कमाओगे क्यों नहीं? अल्लाह कहता है उस बंदे से मिलते हैं यार, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़े प्यार से डील करता है, अगर कस्टमर कोई सामान खराब भी हो वापस कर लेता है। अब ये चीजें आपके काम आती है ना, यही चीजें आपके काम आएंगी। यही चीजों से आपने जो एक्स्ट्रा 1 लाख कमाया, इट्स कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। बट क्वेश्चन इज नॉट इनफ हियर, मुझे सुपर प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? गुडविल। तो कोई बात नहीं, उस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगेन कंसेप्ट फिट करना, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? पीरियड इन ईयर्स। क्या? इट इज पीरियड इन ईयर्स इन फॉर विच बिजनेस फ्यूचर प्रॉफिट्स इज एक्सपेक्टेड। मैं क्या लगता है सुपर प्रॉफिट कब तक कमाओगे? मैं क्या अगले 3 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कोई इशू नहीं। तो 1 लाख इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाइए। अब मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, कल हमने कुछ नोटिंग पार्ट किया था, फटाफट देखेंगे, फटाफट चेक करेंगे। ये आपके सामने नोटिंग पार्ट है, कॉपी ओपन कर लीजिए, अगले पेज पे हेडिंग दे देंगे मेरे साथ साथ। ये नोटिंग पार्ट था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल 2, सेल्फ एंड कौन सा परचेज। मेथड्स कौन कौन से हो चुके हैं मुझे एक बार टिक करवाएंगे प्लीज?
मेथड्स कौन कौन से हो चुके हैं टिक करेंगे। क्या हम लोग एवरेज कर चुके हैं, ग्रेट। एवरेज के अंदर बल्कि सर दोनों कर चुके हैं, कौन कौन से, सिंपल एंड कौन सा बचे, वेटेड, कौन कौन सा, सिंपल एंड कौन सा, वेटेड। इवन सर, इवन सर हम सुपर प्रॉफिट भी कर चुके हैं। अब हमारे पास पेंडिंग कौन सा है, जल्दी बोलेंगे, सिर्फ लास्ट मेथड, सिर्फ लास्ट मेथड वही करूंगा पहले, देन इसके बाद क्वेश्चन बैंक चलेगा, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जितना मर्जी कर लेना, पहले फॉर्मूला लिख लो, हम फ्री हो जाएंगे। चलो मैं भी टिक नहीं कर रहा, फॉर्मूलाज आपके सामने है, एक बार देखते जाओ, एक बार देखते जाओ, थोड़ा स्पेशियस। एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल जब भी निकालोगे किसकी आएगी, फॉर्म, किसकी आएगी, फॉर्म, ग्रेट। ये वेटेड एवरेज डन है, ओके रिपोर्ट है, क्लियर सर। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, ये डे वन की हमारी कुछ पीडीएफ थी, एवरेज प्रॉफिट, आंसर आया था कितना, जल्दी बोलेंगे प्लीज, पहले क्वेश्चन का 1 लाख कितना आया था, 32। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा कितना आंसर आया था बच्चे, 1,30,000, ओके रिपोर्ट। नंबर 2 कंसेप्ट सुपर प्रॉफिट पूरा एक्सप्लेन किया। सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के भी दो मेथड है, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। अभी चक्रों में नहीं डाल रहा, अभी के लिए सिंपल भाषा में बात करता हूँ, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, +2 की इक्वेशन, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अदरवाइज मैंने एक लाइन बोल दी थी, काम आएगी तो करा दूंगा, अभी शांत हूं, क्या पार्टनर्स कैपिटल, सर व्हाई द वर्ड पार्टनर इज देयर, हम फर्म की बात कर रहे हैं, हम फर्म की बात कर रहे हैं, एंड फर्म में कौन होते हैं, पार्टनर। सर कितने, यू नो दैट, मिनिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ग्रेट। वैसे मैक्सिमम 50 होते हैं, चलो वैसे क्वेश्चन बन गया, 50 या 100 है वैसे, क्या बोल रही है, फर्म की बात हो रही है, कंपनी कहां से आ गई, कंपनी में, फर्म में पार्टनर्स कितने होते हैं, मिनिमम 2 बात आ गई, मैक्सिमम 50 या 100, 100 बीच में आया था, किसने अमेंडमेंट करी थी, कंपनीज एक्ट, ये प्रॉब्लम है। आप पूछेंगे मिनिमम 2 है आज भी, मैक्सिमम 100 है, इस पे क्वेश्चन आज भी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, सीबीएसई डाल देता है और ये नहीं बताता किसके अकॉर्डिंग, आज भी दिक्कत है। टीचर ने ऐसे ही पूछ लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बताओ, आप डाउट में आ गए कि मैम देखो सिंपल सी बात है तो वैसे हंड्रेड्स है, कितने 100, बट एक और एक्ट है, कौन सा, कंपनी। वैसे कंपनी को हमारे बीच में बोलना नहीं चाहिए, रीजन क्यों, पार्टनरशिप खुद अपने आप में एक एक्ट है, पार्टनरशिप खुद अपने आप में एक एक्ट है, एक कानून है कि तू मेरे में क्यों बोल रहा है भाई, तू मेरे मैटर में क्यों बोल रहा है, बट हमने अलाउ किया हुआ है जब एक एक्ट दूसरे एक्ट को क्या करता है, ओवरराइड, कभी वर्ड सुना है, ओवरराइड नहीं सुना कभी, ओवरराइड क्या होता है, उसकी रेलेवेंस खत्म कर देता है। जैसे घर में कोई बोल रहा हो, जैसे बड़े हमारे, हम छोटे जो मर्जी लड़ी जाए, जब उनकी बात आती है सारे शांत, रीजन वो बड़े एक्ट है, वो हमारी रेलेवेंस क्या है, खत्म। मैं कहीं मेरे साथ ये हुआ, शांत, मेरी बात सुन, बस ये बात है, कोई फालतू बात नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, मैं सॉरी बोल, ऐसे होता है, मैं सॉरी बोल, आप कहेंगे नहीं उसने उसने मुझे मारा है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, अगर ऐसा कुछ करना है फिर थप्पड़ मैं और मारूंगा, सिंपल सी बात है, सॉरी बोल। वो कंपनीज एक्ट बड़ा है, वो पार्टनरशिप एक्ट को क्या करता है, प्रिवेल्स, ओवरराइड्स करता है, क्या करता है, ओवरराइड्स। उसने कहा कि 100 नहीं चलेगा भैया, कितने चलेंगे, 50, कितने चलेंगे, 50, ग्रेट, ओके। नेक्स्ट आया पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, सो व्हाट काइंड ऑफ रिजर्व इज दिस, जर्नल रिजर्व, सुना कभी नहीं, जर्नल, जी से, GENERAL, जर्नल। अब ये होता कौन सा रिजर्व है आपको बताना चाहिए, वो प्रॉफिट पास्ट ईयर्स के, क्या, वो प्रॉफिट पास्ट ईयर्स के जो अब तक हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, जैसे सेविंग्स, आप लोगों की पार्टनर्स की सेविंग्स, प्रॉफिट्स का पार्ट सेव किया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व, एंड इवनली करंट बैलेंस ऑफ P&L, करंट बैलेंस मतलब जो इस साल कुछ कमाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी इसी का पार्ट बनेगा। फिर आया जी एसपी, गुडविल हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ किया, 180 आपने मुझे क्या बताया था भाई, एवरेज प्रॉफिट, एंड 120 आपने मुझे क्या बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट। 180 माइनस 120 कितना एसपी आया बच्चे, 60। अभी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, 60 तो एसपी है, मुझे क्या चाहिए आपसे, गुडविल। इस 60 को आपने 2.5, सर क्या इसको मैं 2.5 की जगह 25/10 पॉइंट हटा दूं, पॉइंट हटा दूं, या इसको वही लिखता नहीं अपना बताया था 5/2, 5/2, जैसे मर्जी लिख लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो आंसर कितना आ चुका था जी बोलेंगे, 150। चलिए अब राइटिंग पार्ट शुरू करते हैं, पहले लिखते हैं हेडिंग 2 कैपिटलाइजेशन, लास्ट मेथड है ये, आशी गेट लगा दो बच्चे, हेडिंग देंगे फटाफट,
कैपिटलाइजेशन थर्ड मेथड है, हेडिंग देंगे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड, ये हेडिंग हो गया। हम 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी के नीचे मैं 2 एरो बना देता हूं, इकट्ठे लिख देता हूं। एक मेथड है अगर आप कैपिटलाइजेशन करें किसको, एवरेज प्रॉफिट, आराम से शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सीएपी डॉट। अगर आप कैपिटलाइजेशन करें किसको, सुपर प्रॉफिट को। दो ही बातें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी या कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, एसपी, एसपी भी बोल सकते हो, एपी बोल सकते हो। पहले मैं आंसर लिख दूं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगाऊंगा इससे क्या आएगा मनन, गुडविल। मतलब इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट गुडविल, डायरेक्ट गुडविल, या कोई नंबर ऑफ ईयर कंसेप्ट नहीं। तो क्या फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, एपी, एपी व्हाट इज माय एपी, एवरेज प्रॉफिट, आप जानते हो, एपी डिवाइड बाय एनआरआर, एनआरआर, और आप जानते हो एनआरआर किसमें होता है, परसेंटेज, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट आप ढूंढ लेना, एनआरआर मैं दे दूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया भी हो सकता है, ढूंढना भी पड़ सकता है। तो दोनों काम आपके सामने हैं, सीधा करके सॉल्व जो आप करेंगे सॉल्व इसको, आपका आंसर एक ही आएगा, एंड दैट्स योर गुडविल। वो क्या आएगा, गुडविल। अब इधर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इधर भी जो फॉर्मूला बोलने जा रहा हूं इससे भी डायरेक्ट क्या आएगी भाइयों, गुडविल, और ये उससे भी शॉर्ट है, सीधा एसपी डिवाइड बाय एनआरआर, खत्म, खत्म। एसपी डिवाइड बाय एनआरआर, इससे सिंपल फॉर्मूला उसका नाम ही कितना प्यारा है, कैपिटलाइजेशन करो किसको, एसपी, तो किसको करोगे, एसपी, तो एसपी डिवाइड बाय एनआरआर। सर कैपिटलाइजेशन करो एपी, बस एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और अच्छी खबर, जब भी आप ये दोनों मेथड लगाओगे, कौन कौन से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, एसपी, जो ये गुडविल आएंगी, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। अच्छी खबर, अभी तक सेम नहीं आएगा, एवरेज में सेम नहीं आता, वेटेड में सेम नहीं आता, सुपर प्रॉफिट में सेम नहीं आता, पर जब भी कैपिटलाइजेशन लगाओगे एपी या किसकी, एसपी की, आंसर रिमेन्स क्या आने वाला है, सेम। आंसर क्या आएगा, सेम। ट्राई करें, देखिए क्वेश्चन, अच्छा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है। आइए जी, ये टॉपिक अपना गोइंग ऑन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, आइए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन है भाइयों, क्वेश्चन नंबर 2 डन है, आज थोड़ी स्पीड चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आइए आपके सामने है, एक छोटू या कंसेप्ट आपके सामने लेके आऊंगा, देन आप ऐसे ही समझ जाएंगे, कुछ खास नहीं है उसके अंदर, ऐसे ही समझ जाएंगे। अच्छा, फर्म एवरेज प्रॉफिट्स कितने रुपए हैं, जल्दी बोलेंगे, 70। क्या आपका फायदा हो जाता है, सीधा ही क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है, एपी, गुड वन। इट इंक्लूड्स, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर, इसके अंदर एक अब नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, कितने रुपए का, 5,000। क्या कहते हो, क्या करना चाहिए, ऐसे ही, मैं तो तुक्का पूछ रहा हूं, मैं पढ़ाया भी नहीं, मैं पढ़ाया भी नहीं, क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर व्हाट इज द अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, मींस जो नॉर्मल नेचर के नहीं। ना व्हाट इज नॉर्मल नेचर, रेकरिंग, क्या वर्ड है, रेकरिंग। सर एग्जांपल दे सकते हो, लॉटरी, 5,000 की लॉटरी निकली, आपने अपनी क्या बना दी, इनकम। क्या लॉटरी एक साल निकल गई तो हर साल निकलेगी, बताइए, अगर एक साल लॉटरी निकलती है, क्या हर साल लॉटरी निकलेगी, इट्स नेवर बी, बिकॉज उस साल निकली होगी, मुझे याद नहीं था, मैंने एवरेज करते हुए उस 70,000 के अंदर वो 5,000 की लॉटरी ऐड कर दी होगी। पर मैं ये आपको जरूर बता के जाऊंगा, इट्स अब नॉर्मल, आपसे नहीं पूछूंगा गैस करो कौन सा नेचर है, नहीं, ये मैं बता के जाऊंगा। इतने में कहता कैपिटल इन्वेस्टेड, क्या मैं इसको सीई बोल सकता हूँ, एग्री, नोट्स आपके पास है, इस पे लिखा करो, क्या मैं इसको सीई बोल सकता हूँ, इन द बिजनेस इज 5,50,000, हाउ मच, 5,50,000, एंड व्हाट इज द एनआरआर रेट, बोल सकता हूँ, बोलो, इट्स 10%। सबको दिखना चाहिए, बच्चा पेपर में ये तो गलती करता है, मुझे दिखा नहीं, मैंने कुछ और असम्पशन लिया, ऐसे कैसे लोगे, सब कुछ दिया हुआ है। अब कहता कैलकुलेट गुडविल करो, एट कितना, 4 टाइम्स द एसपी, क्या इसका मीनिंग ये होता है, 4 टाइम्स द एसपी, जो एसपी आएगा
उसका 4 टाइम्स, मतलब अगर एसपी 10,000 आया, अगर एसपी कितना आया 10,000, उसका 4 टाइम्स, हाउ मच 40,000। ग्रेट। आज एक नई चीज खाता हूँ, आ जाओ। नई चीज क्या है, आ जाओ। यहाँ सेंटर में हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन नंबर 4 देंगे, और यहाँ पे वर्ड देंगे एवरेज प्रॉफिट, आराम से लिखेंगे, नीट एंड क्लीन, 70,000 माइनस अब नॉर्मल गेन, माइनस अब नॉर्मल गेन, बिकॉज आपने मुझे कहा नहीं इसके अंदर इंक्लूड है, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। इतने में डाउट आ जाता है, वैसे पॉइंट क्लियर है सर, अगर अब नॉर्मल लॉस होता, वेरी गुड, तो आपने उस प्रॉफिट को कम किया हुआ है, तो आप काइंडली उस प्रॉफिट को क्या करें, इंक्रीज। जैसे आग लग गई, पढ़ा हुआ आपने, लॉस बाय फायर, तो एक बार बिजनेस में आग लग गई तो हर साल तो लगेगी, कोई त्योहार थोड़ी है कि हर साल आना है। तो उस साल लग गई, ठीक है, नुकसान हुआ था, कोरोना। अब बीच में फिर नहीं हो, एक अफवाह सी फैली थी, बच्चों में खुशी की लहर आ गई थी कि सोनिया जी कहते दोबारा आ रहा है कोरोना, लोग कहते हैं गो कोरोना गो, बच्चे थे कम कोरोना कम, ले लोगों ने हवन करे, क्यों चला गया वापिस आ, तो पेपर ऊपर खर्चे हो गए, मस्ती है पूरी, और बच्चों को क्या चाहिए। तो बेंगलोर में पता चला कोई खबर खोर फैली, एक दो केस कुछ आया होगा, ऐसा कुछ लाइक दैट। और मैं कहा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बकवास मार रहे हैं वो लोग, हद होगी यार, मसा निपटे उससे हमने कोरोना से। तो फिर वही कहते कोरोना का ये आ गया, फलाना आ गया, तो चलो एक पैराडेमिक डिसीज बन चुकी है, वो चलती रहेगी यार, उसमें तो क्या ही खत्म करना है, तो अब पार्ट बन चुका है, कई लोगों को होके भी चला गया होगा, पता नहीं चला होगा, सिंपल सी बात है। तो उस चीज को लेके वो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, हर साल ऐसे होने लग गया, फिर तो बिजनेस कहाँ जाएंगे, खत्म सर। तो इस चीज को लेके वो बोलेगा अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस। तो अब इसके आगे नया टर्म यूज कर रहा हूं आज के बाद, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आप नोट करेंगे, कुछ तो फर्क हमें देना ही था, हमने नया नाम दिया इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब सम टाइम मैं दिखाऊंगा, ये वर्ड दिया होगा कई जगह पे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया सर, बट दिस इज द एवरेज। मुझे अगला वर्ड क्या चाहिए आपसे प्रभु, नॉर्मल प्रॉफिट। तो फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे, इसी बहाने फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। थोड़ा स्पीड पकड़ो सर, क्वेश्चन ही है, ज्यादा काम नहीं है, कंसेप्ट हो गया हमारा, चैप्टर का कंसेप्ट खत्म, इसके बाद कुछ नहीं बचा मेरे पास। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR, अगर गलत नहीं हो तो शायद कार्तिक, कैपिटल इज द 5,50,000 बचे, इनटू 10% आई थिंक सो 55,000। फटाफट, सिंपल है यार, आता है तुम्हें, ऐसी बात नहीं है, यहां तक सभी साथ देंगे। नारायण ओके, सोमिल ओके, 5,50,000 का 10% 55,000। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए भाइयों, सुपर, पहले वो तो निकाल ले, हमें पहले क्वेश्चन में क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने मुझे क्या बताया था, एपी माइनस एनपी, और एपी कितना था चतनिया 65, और एनपी कितना था 55, तो एसपी कितना आ गया 10,000। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आसान बहुत है, 10,000। एग्री, सही है। अब क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग, मुझे एसपी तो चाहिए ही चाहिए था, मेन मुझे क्या चाहिए था, और ये जरूर लिखा करो, इसी बहाने रिटर्न प्रैक्टिस बनती है, बच्चा करने को तो ओरली भी कर लेता है, प्रैक्टिस है सर, इंटेलिजेंट है उसमें कोई खास बात नहीं, बट लिखने की भी प्रैक्टिस हो, हमें पेपर लिखना है वहां पे सब्जेक्टिव। तो कितना एसपी है 10,000, हाउ मेनी ईयर्स परचेजेस आर देयर 4 टाइम्स, इट्स माय गुडविल, तो 40,000 अपनी गुडविल है। हिमांशु को डाउट, सही है ओके, अनिरुद्ध अमन ओके भाई, बड़े सिंपल है यार, आप लोग अभी कर दोगे मेरे साथ। गुडविल 40,000, फिर बात याद रखना फर्म की, किसकी, फर्म की, मैं बार बार बोलूंगा ये वर्ड, तब बताऊंगा क्यों। चले आगे भाई सभी, चलो ग्रेट, लो आ जाओ फिर, फिफ्थ नंबर रेडी फॉर यू। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, हम क्या सोच रहे हैं कितना कमा सकते हैं, 36,000 पर ईयर, गलती मत करना, पहले 1 साल का है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे टर्म, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, दिस इज अ डिफरेंट टर्म, दिस इज डिफरेंट टर्म, बट वी कैन यूज एज अ सी, वी कैन यूज एज अ सी, बिकॉज ये चैप्टर आपके आगे जाके सीयूटी सीए फाउंडेशन में भी आता है, ये आगे चल के बीकॉम के 4th सेमेस्टर एडवांस्ड अकाउंटिंग, उसका पहला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वहां पे भी आता है, इवन सीए फाइनल्स में भी आता है। तो बच्चा कहता है ऐसा क्या चैप्टर होगा जी सर, आप साथ जगह भी है,
बीकॉम में, सीए में, +2 में, हर जगह ही है, बट लेवल अलग अलग है। जैसा आपने पूछा, हमें परसेंटेज एनआरआर दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, ज्यादा तक नहीं करूंगा, मतलब आपको सब चीजें दी होंगी। लॉजिक पूछोगे तो एवरेज वर्ड में नहीं बोल सकता, बिकॉज और नॉलेज के लिए बता दूं, थोड़ा टेक्निकल ना हो जाए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। एवरेज अकेली तो होती नहीं, बोलो, एवरेज अकेली तो होती नहीं, बट हमें इतना डीप अभी नहीं जाना है, बट बुक यूज कर रही है, करने दो। कोई कई ना मजे लेते हैं जान के कि तूने देखा यहाँ पे एवरेज है, कोई फर्क है? सर फर्क तो होता है, बट अभी हमारे लेवल पे हमें ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस, अदरवाइज तो फिर ज्ञान इस पे चलेगा। ठीक है। एंड कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड दिए बच्चे? 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द सेम क्लास ऑफ बिजनेस इज 10। मुझे तो सिंपल भाषा में बोलो, एनआर। कोई टेंशन दे रहा है, मैं जाते ही लिख देता हूँ हमेशा क्वेश्चन में, ये मेरा एक तरह का एपी और ये मेरा सीई, ये मेरा एनआर। ये वर्ड किसी ने आज से पहले सुना है? व्हाट इज अ वर्ड रेम्युनरेशन? सैलरी, ग्रेट वन, ओके ग्रेट। रेम्युनरेशन इज अ सैलरी। अब एक्चुअल में पूछोगे, थोड़ा बात कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। देयर आर 5-6 टर्म्स वी कैन यूज। कभी सुने वेजेस? बोलो। पे वर्ड सुना है? पे, कि आपकी पे कितनी है, नहीं बोलते हम लोग। सैलरी तो सुनी होगा, सिंपल। नेक्स्ट वर्ड आता है रेम्युनरेशन। एक लास्ट वर्ड आता है ऑनोरेरियम। क्या वर्ड है? ऑनर से, ऑनर से, ऑनर से, ऑनोरेरियम। वेजिस वर्ड कौन यूज करता है? लेबरर। मेरे आगे ना बोल देना सर आपकी वेजिस कितनी है, मैं साले, मैं लेबर चौक पे खड़ता हूँ, लगा आपकी वेजिस कितनी है। एक फीस, हमारे प्रोफेशनल में फीस, डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब आपकी फीस है, या डॉक्टर को पूछो चेकअप करा लिया आपकी सैलरी कितनी है, तो कहता हूँ मैं कहीं नौकरी करता हूँ सर, मुझे मेरी फीस है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, आपकी सैलरी कितनी है ना? अगला डर जे कहा से है बताइए, ये आपकी पे कितनी है, ये पूछे आपकी दिहाड़ी कितनी है जी, है ना, मजदूरों की तरह, ये आपकी वेजेस कितनी है, वो कहता है यार पढ़े लिखे बंदे का कोई तो फर्क करो। वेजेस वर्ड यूज करते हैं फॉर अ पर्सन, वेजर, लेबरर। पे एंड सैलरी इंटरचेंजेबल यूज हो जाता है, वैसे इसमें भी हम फर्क बोलते हैं। वैसे पे वर्ड हम बोलते हैं फॉर ऑफिशियल वर्क, जैसे स्कूल्स में एक ऑफिशियल स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बच्चों के एडमिशन सेल देखना, फीस कलेक्ट करना, फीस डिपॉजिट करना, ऐसे मैटर्स को ट्रीट करना। एक होता है टीचर्स स्कूल में, आई थिंक सो उनका इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अगला वर्ड आता है रेम्युनरेशन। सही में पूछोगे, ये वर्ड यूज होता है इन केस ऑफ कंपनी। सुना वर्ड डायरेक्टर्स? किसी ने वर्ड सुना डायरेक्टर? कि कंपनी का एमडी, एमडी वर्ड सुने, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके केस में वर्ड चलता है रेम्युनरेशन। आपको सुनेंगे डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन कितनी है, डायरेक्टर्स। अब आता है सबसे आखिरी वर्ड, बोलने को तो हम कहीं भी बोल देते हैं, ऑनोरेरियम। दिस इज अ रिगार्ड लाइक सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पता है प्राइम मिनिस्टर को सैलरी मिलती है कितनी? कितनी? एस्टिमेट, एस्टिमेट 3 लाख, 4 लाख मान लो, मोटी मोटी 5 भी मान लो। क्या आपको लगता है सीरियसली बहुत ज्यादा सैलरी है? मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। रीजन, इवन एक आम एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जिसका पूरे देश में कोई लिंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो गूगल या आम कंपनी में काम करके 2.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। सूरज पिंचोई नाम सुना है? कहाँ रहते हो साले? सूरज है, सुंदर है? अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया। उसकी कितनी सैलरी है? नहीं पता? महीने की नहीं पूछ रहा, नहीं नहीं महीने की नहीं, साल की नहीं, एक दिन की। यू इमेजिन दैट, एक दिन की सैलरी, एक दिन की 2.5 से 3 करोड़ रुपए, दिन दिन की। अब ऐसे एक और बंदा आया था लास्ट, आई थिंक सो, एक सरदार पर्सन है, यूके में है शायद, इसमें है सबसे हाईएस्ट पेड सैलरीड पर्सन, आई थिंक सो,
उसकी इससे भी आई थिंक सो ज्यादा है। मैंने पता क्यों कहा, एक बंदा ले रहा सैलरी, दिन दिन की कह रहा हूँ यार मैं, महीने की तो क्या ही बात कर दी आपने। महीने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं यार, हजारों करोड़ कमा रहे हैं, हजारों करोड़ कमा रहे हैं वो महीने के, सालों के, उनके लिए क्या चीज। अब प्राइम मिनिस्टर की सैलरी 60 लाख पूरे साल की, जस्ट इमेजिन दैट। वो भी अब करी है उन्होंने बढ़ा के। पर पॉइंट इज दैट इट्स अ ऑनर, भाई तो प्राइम मिनिस्टर है। जज की सैलरी आपको क्या लगता है कितनी होती होगी, क्या लगता होगा? बस इमेजिन दैट, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लास्ट। मैं पर हमेशा कहता हूं उस बंदे ने कमाया जी रेपुटेशन, रिगार्ड। अब कोर्ट में जाते ही उसको क्या बोलते हैं? माय लॉर्ड। इससे ऊपर वर्ड तो आप बोल नहीं सकते, इतना बड़ा वर्ड तो आप घर वालों को नहीं बोलते। व्हाट इज द मीन ऑफ माय लॉर्ड? मेरा भगवान। ये कमाया सर, ये हर बंदा नहीं कह सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर वो ये सोचने लग जाएं हम जज नहीं बनना, सबसे टफ लाइफ है जजेस की। लोगों को मजा आता है, पता भी नहीं करेगा, कहीं पंगा नहीं लिया, पेपर फ्रीडम वाले बंदे हैं। सबसे रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है जज की। तो किसी भी क्लब में जाके डांस करेगा, डिस्को दीवाने, हाँ, कर लेगा वो? नहीं कर सकता। बाबूजी कैसे कर लेगा? पहली बात तो इतनी प्राइवेसी, इतनी पब्लिकली वो ऑफिशियली जा ही नहीं सकते। सिक्योरिटी इज डिफरेंट मैटर। वैसे ही कोई ना कोई पब्लिक इंटरेस्ट का केस लग जाएगा, उस पर ही आ जाएगा, या वहां पे क्यों गए, क्या कर रहे थे, ओपनली तो फील नहीं सकते वो। एंड सारी जिंदगी पढ़ना पड़ता है अलग से। पहले तो पास होगी बने, इंटरव्यू हुआ तो जज बने। डेली का डेली जो कोर्ट में केस डिसाइड होना है, अगर आपको पता हो, पहले जज को पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ा मुंह उठा के कुर्सी पे आके बैठ जाओगे, हाँ इसको टांग दो है, वो कहता मालिक एक दो पढ़ना पढ़ भी लो, कि किसी में कुछ बात हुई हो शायद कुछ है। ऐसी थोड़ा जी कि कल यार लेट हो गए पार्टी में, देख नहीं पाए, इसको ले जाओ जेल उठा के ले जाओ, ये थोड़ा यार। अगर बैक बेंचर का नहीं ऐसे ही जज बन जाए तो माहौल खराब हो जाएगा। तो उनको कितना पढ़ना पड़ता है कि इस केस में चल क्या रहा है। इवन मानो जजेस चेंज हो जाते हैं। मेरा एक जज के बाद केस चल रहा था 5 साल से, चेंज हो गया बंदा, नया आ गया, क्या आपको लगता है वो पढ़ता नहीं होगा? आप सोच के हैरान हो जाएंगे, इवन 5 इयर्स की जजमेंट्स, कि भाई डिसाइड क्या हुआ है, चल क्या रहा था। अब मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ चलूंगा तो और काम खराब हो जाएगा, फिर तो जो पुराना हुआ सारा वेस्ट। उसको पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा, कौन पार्टी कौन है, क्या चल रहा है, कौन इसमें पार्टीज है, सबका क्या इशू है, लोगों को पता ही नहीं है। तो वहां के हम एक वर्ड बोलते हैं सर, ठीक है वो काम कर रहे हैं बेचारे, एक ऑनर ही है। और जो ली एलएलबी में नहीं कहता, ये कोर्ट के, हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक ही पावर है जी आजकल, वरना हिंदुस्तान में तो गुंडागर्दी राज तो आई है, जब मर्जी आ जाओ। सिर्फ एक चीज है, वो है कोर्ट। जो लोग आज भी एक चीज से डरते हैं, वर्षा, कोर्ट। पर वो डर भी खत्म हो जाए, इवन मंत्री तक बैठे नहीं जेल में, बड़े बड़े मंत्री उम्र बीत गई, जेल में मर गए। अगर इस लेवल पे आ जाएंगे, पैसे देने हैं, पैसे क्या बोलते हो, तो पैसा बोल उतने से जा दे देंगे, 100 करोड़, 200 करोड़, 2000, 5000 करोड़ तक। चीज ही क्या है? लालू यादव, जानते हो, बिहार का मुख्यमंत्री, चारा घोटाला, जो गायें चारा खाती हैं वही काप खा गया, और ज्यादा वो खाएगा। और कितने का घोटाला था पता? उस टाइम में 7,000 करोड़। 7,000 करोड़, क्या लगता नहीं कि पैसे नहीं दे सकता था? पैसे क्या बात कर दी आपने, जितने चाहिए उतने दे दूंगा। बट पॉइंट इज दैट कोर्ट के आगे नहीं सर। कोर्ट यही तो मनी मोटी पावर है जिसके आगे बचे हुए हैं। और जोली एलएलबी मूवी अगर हम देखी हो दोनों पार्ट, वो कहता नहीं आज भी कहीं लड़ाई हो जाती है, हर बंदा क्या कहता है, मैं तुझे स्यू करूंगा। व्हाट इज स्यू? यहाँ पे एस से, SUE, स्यू, आई कैन सी यू इन कोर्ट, मैं तेरे पे केस करूंगा कोर्ट में। एक उनको न्याय पे विश्वास है। हाँ ठीक है, इट टेक्स टाइम, बट अब तो कोर्ट और भी इम्प्रूव हो चुकी है, इन्होंने टाइम काफी रिलैक्स कर दिया है, उतना टाइम नहीं। जो पहले सुनने को मिलता था 40 साल हो गई केस चल रहा है, नेवर भी। मैक्सिमम 5 इयर्स केस इन वन कोर्ट, इन वन कोर्ट 5 साल चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पटियाला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, 15 साल लैस बस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो जाती नहीं, 99% फैसले कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। इंडिया में कितनी सुप्रीम कोर्ट है बताना चाहिए? एक। हाई कोर्ट कितनी है? जितनी स्टेट्स हैं, जितनी स्टेट्स हैं हर स्टेट में है, बॉम्बे, कर्नाटका, तमिल, ये नहीं पता? चंडीगढ़ ना है बोल देना, चंडीगढ़ एक है।
रीजन यूटी, रीजन यूटी, पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा की कोई हाई कोर्ट नहीं है, पंजाब की कोई हाई कोर्ट नहीं है, यहीं पे हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ है। यही हाई कोर्ट पंजाब के मसले एंड हरियाणा के, हिमाचल में अपनी उनकी है। ये हर जगह हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट इतना फैसले आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये किया, और बहुत राइट फैसले बॉम्बे हाई कोर्ट कर देती है कोई भी कोर्ट। रीजन दैट अगर हर केस ऐसे ही चलते 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 सुप्रीम कोर्ट जाने लग गया, वहां तो बहुत रश हो जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान लेवल पे एक ही कोर्ट है, कैसे पॉसिबल होगा? इनको यही सेटल करो। कोई का दुक्का परसेंट केस हुआ जो आगे रेफर करेंगे, अदरवाइज कोई केस आगे रेफर नहीं होगा। इसकी प्रॉपर जुडिशरी की चेन है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो वहां के हम जजेस को कहते हैं भाई सैलरी तो चलो जो है बेचारी ठीक है, इट्स अ ऑनर, आप लोगों के लिए फैसला कर रहे हैं। आप डॉक्टर नहीं, आप बोलते इलाज कराने जाते हैं, बंदा जब फंसा होता है तो आप कहते हैं जी इसको बचा लो जी, पैसे जितने मर्जी लग जाए। लोग बोलते नहीं है, लोग बोलते हैं यार इवन जितनी हमारी गुंजाइश होगी आप उससे भी ज्यादा बोल देंगे कि सर आप इसको बचा लो जी, हम लगा देंगे पैसे कितने। आपने पता कितनी बड़ी सर्विस दे दी। और डॉक्टर को फिर भगवान क्या रूप क्यों बोलते हैं? तभी तो बोलते हैं भाई तू बचा लिया इसको, नहीं हुआ तो नहीं, ठीक है। तो उसमें पैसे तो तोल ही नहीं सकते। जब कहेगा जी मैं 1 करोड़ ले लेता हूँ तो बचा लूंगा, 10 लाख दोगे तो फिर बचेगा नहीं। पॉसिबल है? पॉसिबल है? जब मैं कहता हूँ जी मुझे फीस ज्यादा दो तो ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा, पढ़ाना तो वही है, बुरा कैसे पढ़ा दूंगा? बुरा पढ़ाया कैसे तो मुझे बता दो, मैं शुरू करके देखता हूँ, गुडविल के फॉर्मूले पुठे बोले शुरू कर दूं, कैसे पॉसिबल है? उतना ही बोला जाएगा, आप कम पढ़ाओ ज्यादा पढ़ाओ, वो पॉसिबल ही नहीं। तो वहां से वर्ड आता है रेमुनरेशन ऑफ, या गलती मत करना इंग्लिश पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स। ये मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला, बच्चे ने क्या किया, पार्टनर पढ़ लिया, अपनी कैसी ज्यादा दिमाग लगा गया। क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेट टू बी 6,000 पर एनम, किसी ने ज्यादा दिमाग लगा लिया पर मंथ, पर एनम सैलरी यहाँ पे पर एनम दी हुई है, क्या? पर एनम। और एक बच्चे ने दिमाग लगाया फ्यूचर, क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट इन द फ्यूचर बाय कौन सी फर्म? एबीसी। उसको पता क्या लगा कितने पार्टनर है? तीन, तीन ए बी एंड सी। पता नहीं क्या कुछ दिमाग लगाई यार बैठे। मगर चल तुमने सोच भी लिया, मान ले, हाउ कैन यू गेस दैट कि ये सैलरी एक पार्टनर की है? वो कहता सर बहुत छोटी सैलरी है। मैं तू इमोशनल क्यों हो रहा है? होते हैं कई बंदे इमोशनल होते हैं, नहीं ऐसे कैसे यार, हद होगी, हम नहीं कर रहे क्वेश्चन। मैं कहता तू इमोशनल ना हो, प्रॉफिट भी कौन सा 2 करोड़ है, 36,000 तो है, गरीबी में तो खेल रहे अपन, समझे नहीं? 36,000 अपनी भैया प्रॉफिट हो, अगर 6,000 तीनों पार्टनर को देने लग गया 18,000, बचेगा क्या हमारे पास? तो इस चीज को लेके लास्ट उसने कहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या बचे? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ क्या? 2 ईयर परचेज ऑफ। इस वर्ड को नोटिस करना क्या लिखा हुआ है। अब एसपी पे जाने के लिए फिर वही रास्ता, एपी माइनस एनपी। तो क्वेश्चन नंबर मुझे बता दे कौन सा है? 5। आजा, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। सोल्यूशन नंबर 5, पहला वर्ड अपन शुरू कर देते हैं। हाँ वही वर्ड बचे, प्लीज गलती मत करना। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देख के बताएंगे 36,000 माइनस रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, देख सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है 6,000 रुपए, माइनस करके कितना आ जाएगा बच्चे? 30। इसके आगे हम क्या नाम देंगे मान्या? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये बोल सकता हूँ, थोड़ा टर्म नहीं आ गया मैं सामने। एक होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस करके खर्चा, अब आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सेम 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 बेटा है, सेम है। अब चलो आगे। अब अगला वर्ड एनपी, थोड़ा फास्ट हो जाइए। एनपी का फॉर्मूला क्या बताया था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, सही है? आई थिंक सो आदित्य चेक करेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दिया हुआ है एंड रिटर्न कितने बचे? 10%। तो 2 लाख का नारायण चेक करेंगे, 10% इज द 20,000 बचे। सेम है यार, करा हुआ हमने। 2 लाख का 10% इट्स 20,000। नेक्स्ट लाइन में एसपी का लिखेंगे एपी माइनस एनपी। व्हाट इज द एपी? हाँ मैंने वैसे इसको नाम दिया था एक्चुअल एपी, एक ही बात है, एक ही बात है। 30,000, गलती मत करना।
-20,000 कितना आ गया भैया? 10,000। बट उसने हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा है? गुडविल। मैं दोबारा लिख रहा हूं, बच्चे नहीं लिखते, के बाद छोड़ देते हैं। एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, क्या जी? परचेज। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है जी? 2। तो 10,000 इंटू 2 कितना आएगा कार्तिक? 20,000। एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। छोटी छोटी गलतियां थी लास्ट टाइम, हमें तो वही सीखने को मिलती हैं। कि बच्चे ने पढ़ लिया, एक पार्टनर की है, 3 है, 18 है, पर क्या सोचते हैं सर मैंने पढ़ लिया, पर मंथ है, फिर तो लॉस आ रहा है। पूछते हमसे टेस्ट में, ये गलत तो नहीं है? मैं क्यों, तुझे गलत क्यों लग रहा है? सर प्रॉफिट कम है, सैलरी ज्यादा बन रही है। मैं कहा तुझे किसने कह दिया ये पॉइंट? तो उस पॉइंट को लेके हमें सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह आप पेपर में उसको एनालिसिस करते हो, वो चीज प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की वेट कर रहे हैं, आ जाओ थोड़ा फास्ट करते हैं, आ जाइए। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू, अंडरलाइन द वर्ड, क्या मांगा आज मैंने? कैपिटलाइजेशन। आज आपका फाइनली सारे मेथड्स हो जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। तो फटाफट हेडिंग देंगे 6 नंबर, पहले मैं तैयारी कर लूं। सोल्यूशन नंबर 6। और मैं जब भी कहता हूं कि कोई हेडिंग आती है तो फॉर्मूला जरूर लिखा करो। जैसे इन्होंने कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ, शायद लिखा हुआ है साथ में, देखा ना कौन सा? एवरेज प्रॉफिट। तो प्लीज इस तरह आप फिट कर दीजिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर मैं फिट करूं एपी डिवाइड बाय एन आर आर माइनस, मैंने अपनी क्या बताया था? कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला वाइज तो कोई दिक्कत किसी को नहीं चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। एपी डिवाइड बाय एन आर आर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर यहीं पे जगह छोड़ दें, आराम से निकाल लें, आपकी इच्छा। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दी, बस उसमें फिट कर दूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ लो पहले, आ जाओ। यू कैन सी द वर्ड, यू कैन सी द वर्ड, क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल, मतलब नो नीड टू ट्रीट एनीथिंग, ऑलरेडी सब कुछ इसके अंदर हो रखा है। एंड कितना एवरेज एक्चुअल दिया हुआ है? 72। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न? 10%। बट मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, कैसे करूं? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो यू कैन सी दैट सर एसेट्स माइनस क्या कर देंगे? लायबिलिटी। तो मैं एक काम करूं, यहाँ पे इसको फिट करना स्टार्ट करूं। 72,000 डिवाइड बाय नीचे 10 कर रहा हूं तो देखते हो ऊपर 100 आ सकता है। मैथमेटिकली कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो आप लोग, कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे ही लिखना है 10, ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है? माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी ऑरली लिख देता हूँ। 970 माइनस 4 लाख बचे 5,70,000। आई थिंक सो यू कैन सॉल्व इट। तो इसको कटिंग करोगे तो ये 1,50,000 माइनस 5,70,000। गुडविल इज कितना कह रहे हो जी? 1,50,000। गुडविल कितना आ रहा है? 1,50,000। आराम से करिए। और मैं नीचे लिखूंगा दोबारा से, बिकॉज एनआर गिवन है, क्या लिखना है? एपी गिवन है, क्या लिखना है? हाँ ये चीज जो लिखूंगा स्टार मार्क करके या नोट देके, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो हैबिट बननी चाहिए आपकी। लिखिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 970 माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 570, इक्वल्स टू 570। आपका भी पॉइंट हो जाएगा, मेरा भी डन है। क्लियर? ओके, बिल्कुल सही चल रहा है। कोई डाउट है बता देना, कहीं पे कोई पॉइंट ना समझ आए, वैसे है नहीं ऐसा कुछ, कहीं लगे तो मुझे बता देना, कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। डन सभी का? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मुझे लगता है आपको स्टार्ट करना चाहिए थोड़ा फास्टली। फॉलोइंग इन्फो रिलेट टू पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट ऑफ लास्ट हाउ मेनी इयर्स? 5। आराम से 5 साल दिए हुए हैं। नीचे कहता बी पॉइंट भी साथ में है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सो सीधा बोलो ना इसको, इसको सीधा बोलो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड आर आर कितना सर? 20%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। किस बेसिस पे? 3 आंसर है, सुना। कहता अगर एवरेज प्रॉफिट एट 3 इयर्स क्या हो? परचेज, या 3 ईयर परचेज ऑफ क्या हो? एसपी, या कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या हो? एपी। एंड कौन? एसपी। इनडायरेक्टली उसने एक ही क्वेश्चन में कितने मेथड मांग लिए? 4। कौन से? 4। एक नहीं मांगा, वेटेड। कौन सा नहीं मांगा? वेटेड। कौन सा नहीं मांगा? वेटेड। आ जाओ तो शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ चलेंगे। मैं यहाँ पे चलता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 7। तो पहले एपी
टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लिख रहे हो? आराम से लाइन में प्रॉफिट लिखो। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000 डिवाइड बाय 5। तो इन्होंने बताया जी मुझे 3 लाख, 3 लाख 570, 570, 8 लाख नहीं आ रहा? 8 लाख बच्चे, हाँ तभी कह रहा हूँ 8 लाख डिवाइड बाय 5, 160 जी। 8 लाख को 5 से करेंगे तो 160 आएगा ना? 8 लाख ही आ रहा है। 3, 5, 70, 6.5, हाँ 8 लाख आ रहा है। 8 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे, इट्स 160। अभी अपना बस सारी टर्म्स निकाल लेते हैं, फिर आराम से बैठ के सॉल्व कर लेंगे। अगला टर्म लगे हाथ एनपी निकाल लेते हैं, फिर आराम से ए बी केस करके आंसर दे देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड, तभी मैं लिख रहा हूं बार बार। NRR, व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में? सर हमें वो नहीं बोलना चाहिए, एवरेज, एक ही बात है। 20%, कितना है जी किसी का? 1 लाख। एनपी, एनपी मैं फर्स्टली सारे टर्म्स निकाल रहा हूं, बाकी आराम से कर लेंगे। एनपी आया, जल्दी बोलेंगे। एपी आ गया, एनपी आ गया। नेक्स्ट टर्म भी लिखवाई दो मुझे यार। एसपी, व्हाट इज द टर्म? एपी माइनस एनपी। एपी कितना है? 160, एंड एनपी कितना है? 1 लाख। तो एसपी कितना आया ये तो? 60। तीन टर्म्स आपके सामने, आप शुरू हो जाओ। अब उसने पूछा था केस वाइज, फर्स्ट केस आ जाओ। गुडविल इक्वल्स टू एपी इंटू क्या पूछा था? नंबर ऑफ ईयर्स क्या था? परचेज। आई थिंक सो एपी आपने निकाला था 160 इंटू 3, जल्दी बोलेंगे। 4,80,000। गुड, गुड। गुडविल एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 1,60,000 इंटू 3, 1,60,000 इंटू 3 सिंपल है यार, 4,80,000। एग्री सभी? बोल दो लास्ट में, डन। अगर उसने फिर पूछा गुडविल इक्वल्स टू एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये कभी भी सेम नहीं होंगे। एंड एसपी शायद 60 था, एसपी 60 था ना? तो 60 इंटू 3 कितना हुआ बच्चे? 180। ये नहीं सेम हो सकते सर, नहीं सेम हो सकते। एवरेज प्रॉफिट सेंसर लगाएगा, सुपर प्रॉफिट सेंसर लगाएगा। सर आप कह रहे थे सेम आएगा, वो कैपिटलाइजेशन है। वो कौन सा है? अभी आएगा, अभी लिखो। गुडविल इक्वल्स टू एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड भाई, और एपी है 160 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 माइनस 5 लाख। ओके, यू कैन सी। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तब भी, तो ये 8 लाख माइनस कितना रहा मनन? 5 करके फाइनल आंसर इज 3 लाख। फाइनल आंसर इज 3 लाख। डाउट किसी को? 1,60,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 माइनस 5 लाख आंसर है यार, सिंपल। तो 8 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। अब लास्ट आंसर अगेन मुझे क्या चाहिए? गुडविल और एसपी डिवाइड बाय एनआरआर। आई थिंक सो एसपी आपका 60 था, 60 था, डिवाइड बाय 20 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 और ये आंसर मैच करता है, ये आंसर मैच कर रहा है। आप कैपिटलाइजेशन एपी को करो तब भी सेम आंसर, कैपिटलाइजेशन एसपी को करो तब भी सेम आंसर आपके सामने। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये मैं दो कह रहा था जो सेम है। डाउट है बताइए सभी का? कर लो आराम से, कर लो आराम से कर लो। लास्ट में अर्नव, भवेश, विदाश, हो गया? यहाँ तक हो गया। नारायण, सौमिल, करण, अमन, राज, यहां तक बच्चे बिल्कुल डन है सभी का? आदित्य ठीक है। लो सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 वेट कर रहा है, जल्दी आओ। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 75, करा दिया यार। विच इंक्लूड्स, एक नया पॉइंट है छोटू जा, थोड़ा दिमाग लगेगा, ट्राई करते हैं। अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, व्हाट इज द मीन ऑफ अंडर वैल्यूएशन? कम दिखाना लिख सकते हो इसके ऊपर, इसके ऊपर लिख सकते हैं कम दिखाना। अब कोई पता होना चाहिए उसने क्या करा इसके अंदर, क्या नहीं किया। यू कैन सी ऑफ स्टॉक, ऑफ कितने का? 5000 ऑन एवरेज बेसिस, मतलब इसलिए बोला एवरेज बेसिस, ऊपर जो प्रॉफिट दिए हुए ऑलरेडी कौन से हैं? एवरेज। तो ये अमाउंट भी ऑलरेडी एवरेज है भाई, होता नहीं माइनस करने के लिए एवरेज में से क्या चाहिए? एवरेज ना, गलत कैसे कर दोगे आप लोग? इतने में चलो मुझे समझ नहीं आया, इतने में कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब सीधी भाषा में सीई इज 7 लाख, NRR इज भैया 7%, आई थिंक सो। इससे आपका क्या आ जाएगा? एनपी। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ क्या? 5 टाइम्स ऑफ क्या? एसपी। सारा क्वेश्चन सेम है, सारा क्वेश्चन सेम है जो मैंने अभी 4 या 5 कराया, 4 कराया तो सेम है। इस लाइन का मतलब तो क्या करें? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर वैल्यूएशन स्टॉक? स्टॉक को कम किया, फिर क्या कहते हो? नहीं, कैपिटल से कोई नहीं करेंगे, कैपिटल से कोई नहीं करेंगे, वो मान के चलेंगे कैपिटल ठीक है, बिकॉज मैं प्रॉफिट के पॉइंट से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट के पॉइंट से बोल रहा हूँ। तो प्रॉफिट में क्या करोगे? ऐड करेंगे। एग्री? दो ही बातें होती हैं, ऐड या लेस। अब पॉइंट ये है, आपको कैसे पता कौन सा स्टॉक कम दिखाया, ओपनिंग या क्लोजिंग? दिमाग में घंटी बजी। स्टॉक कम दिखाया है, कौन सा? क्या पता ओपनिंग, क्या पता क्लोजिंग, तो दोनों के आंसर अलग हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखाओगे शायद दिमाग ना चले, प्लस 1 जल्दी पास हो गए। शो कर देता हूं, इस तरह से क्या बनता है भैया? देखा देखा लगता है कुछ? अच्छा बाकी देखो, ये क्या आ गया डब्बा सा, ट्रेडिंग काउंट। यहाँ पे कौन सा स्टॉक लिखते हैं? ओपनिंग। अगर इस साइड 15,000 स्टॉक लिख दिया, जबकि लिखना था मान लीजिए 20, कितना लिखना था? 20 लिखना था, आपने लिख दिया कितना? 15। सोच के बताना आपका जीपी ज्यादा आएगा या कम आएगा? गुड वन, कुछ बच्चे बोले पर अच्छा बोले, बिकॉज डेबिट साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है, एक्सपेंडिचर कम लिखोगे तो प्रॉफिट ज्यादा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा रखा है तो प्रॉफिट में से क्या करना चाहिए? माइनस। रेक्टिफिकेशन याद है? अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू सुना है बड़ा पे, तो ये पॉइंट। पर सर हम कैसे गैस करें फिर ये कौन सा स्टॉक? अब एक नोट लिखो यहाँ पे हमेशा, नथिंग मेंशन ऑलवेज assume its closing stock, its closing stock. Nothing mentioned, always assume, nothing mentioned, always assume it's a closing stock. अब दिमाग से दोबारा सोचो, अगर आपने क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक को क्या दिखाया है? कम दिखाया है, जो भी अमाउंट थी। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो उससे प्रॉफिट भी कम आएगा। तो आपको जो प्रॉफिट दिए हुए हैं मतलब ये गलत है। नाउ यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, जो हमने पहले आंसर दिया था। मैं उसकी बैकग्राउंड में लेके आया क्यों? तो टीचर पूछ सकता है कि मैंने तो बोला नहीं विच स्टॉक इज अंडर वैल्यू, विच वेदर इज द ओपनिंग, वेदर इज द क्लोजिंग। तो सर नथिंग मेंशन, अगर आप कह रहे हैं तो एक पक्का कौन सा स्टॉक होएगा? क्लोजिंग। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर तो हो चुका। अच्छा कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? नंबर कौन सा है, नंबर बोलना। 8 लिखो पहले। और एक टर्म मैंने आपके साथ यूज की थी, पहला वर्ड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में देख के बताएंगे कितना है।
प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, हाउ मच, 5। तो 75 प्लस 5 बच्चों 80, एंड उसके आगे क्या टर्म लिखोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ग्रेट, ये तो वर्ड सीख लो। एवरेज प्रॉफिट 75,000 एड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000, इट्स एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 80,000। एग्री। अगला वर्ड एनपी, सीई इंटू एनआरआर। अब थोड़ा शॉर्ट हो जाते हैं, कई बार कर दिया। 7 लाख का कितना परसेंट देते हैं, 7%, आई थिंक सो 49,000। क्लियर है यार, कुछ भी नहीं था। ये आपका एनपी आ गया, बट हमें लवी क्या चाहिए, एसपी। तो एपी माइनस क्या करेंगे बच्चे, तो 80,000 माइनस 49,000 कितना आएगा, जल्दी बोलो, 31,000। बट स्टिल क्वेश्चन में अभी क्या आया, कर लो, सभी कर रहे होंगे। एवरेज प्रॉफिट 75 प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर लिया वो 5, तो कितना आया जी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 80। एनपी कितना आया, सीई इंटू एनआरआर, 7 लाख का 7%, 49,000 सही है। एसपी कितना आया जल्दी बोलो, 31। बट हमें क्या चाहिए, तो प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, क्या करेंगे भैया, परचेज। तो मुझे एसपी बता दो, 31,000 इंटू 5 कितना आ रहा है, 1,55,000, 1,55,000। यू कैन सी। किसी को डाउट, सही है, सिंपल हो रहे हैं यार, कुछ भी नहीं है, डन है, ओके। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए, बस मैं रीड करके छोड़ देता हूँ, कुछ आप भी करो। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, हो जाएगा। विच इंक्लूड्स, क्या लिखा है दित्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो कौन सा स्टॉक मानेंगे, क्लोजिंग। कौन सा स्टॉक मानेंगे, क्लोजिंग। ओवर वैल्यू मतलब आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यू, तो आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, कम। तो इस 2.5 लाख में से 10,000 क्या कर दोगे, माइनस। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दी हुई है, 14 लाख, गलती नहीं चाहिए मुझे, 14 लाख। एंड रिटर्न कितना दिया हुआ है, 15। गुडविल बताओ, 4 टाइम्स ऑफ एसपी। करो यार, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, करिए करिए। कई बच्चे ना प्रॉपर डिटेल भी लिख लेते हैं, अच्छा लगता है, क्वेश्चन में बार बार नहीं देखा जाता, पहले लिख लो एपी कितना, कैपिटल कितना, एनआरआर कितना, आंसर आ जाता है। करिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, अभी लिया। एक्चुअल एपी 240 है जी, एक्चुअल एपी, लास्ट में मिदास कर लिया। फोर्टीन लाख का 15% कितना होता है, 14 का 2,10,000 आता है ना। 14 लाख का 10%, 140, आधा और 70, 210। पर हमें क्या चाहिए, तो एपी माइनस क्या किया आपने, एनपी। 240 माइनस 2,10,000 कितना एसपी आया बताएंगे। यहां तक सब बराबर चल रहे हैं अनुज, ओके। अम्मा नहीं आता डाउट। और लास्ट वर्ड आपने गुडविल कहा, सीधा ही शॉर्टकट कर सकते हैं यारो। 30,000 इंटू हाउ मेनी टाइम्स आपने कहा, 4 टाइम्स।
4 टाइम्स आपने कहा था, तो प्रैक्टिस के लिए लिख भी दिया कि पीडीएफ में सेव हो जाएगा। रेस्ट आपको आता था, ऐसी बात नहीं, यू कैन सी दैट। किसी का भी डाउट है बताइए, सोमेल, करण, लास्ट में अर्नव, ओके, देख लो पूरा स्क्रीन पे आपके सामने है। कोई भी डाउट है, मान्या, आदित्य, सही है, ओके। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बेस्ट है, एक नई वैरायटी भी लेके आता हूँ, आज ही लास्ट करते हैं, ओवर करते हैं, देन अगली क्लास में स्टार्ट द नेक्स्ट पीडीएफ एंड वो आप ही करेंगे। बस मैं एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा, रेस्ट आपसे कराऊंगा, पर करेंगे अपने स्टाइल में, ठीक है। बस वही 3 लेक्चर्स एंड चैप्टर इज ओवर, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेशल है, ध्यान सुनना। फर्म हैड एसेट्स ऑफ कितनी, 3 लाख इंक्लूडिंग कैश। कंफ्यूज कर रहा है, एसेट्स में कैश भी तो एसेट ही होता है, कंफ्यूज कर रहा है। सर अगर एक्सक्लूडिंग होता तो फिर हम ऐड कर देते, तो लैंग्वेज में बैरियर मत आने देना। तो 3 लाख में 5,000 कैश है, फिर होता ही है, इसमें क्या दिक्कत है। पार्टनर्स की कैपिटल 2 लाख है एंड द रिजर्व बीइंग द रेस्ट। अब ये बच्चों की यार बात नहीं समझ आती, मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा। इफ नॉर्मल रेट मान लो कितना है, 10%, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, क्या बात है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, गुडविल। मींस ये आपसे थोड़ी सी बैक कैलकुलेशन करवाएगा, कैसे, वो भी कैसे आई थी, 4 ईयर परचेज ऑफ क्या करके, एसपी। आई थिंक सो मैथमेटिकली आपका इतना तेज होगा, 4 ईयर्स इंटू एसपी करके 2 लाख था। वैसे मैं ऑलरेडी बोल दूं आंसर ऑलरेडी हो जाएगा कि एसपी आ जाएगा इससे, पर वो मुझे कहता आप मुझे क्या बताओ एवरेज, तो मैं गलत नहीं हूं, एसपी आ जाएगा, एनपी आ जाएगा, उसी से बैक चलाते चलाते क्या आ जाएगा, एपी। वही एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं, हम एपी ले लेंगे। बस एक चीज है, एनपी के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। और मैं गलत नहीं हूं, एक छोटू जी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, जिसको वैसे पेपर में क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट आएगा। उसने मुझे एसेट्स में कितने रुपए बोला, जल्दी बोलो, और कुछ नहीं बोला, तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, +1 पास हैं, तो टोटल दोनों साइड्स का क्या होना चाहिए मेरे भाई, एग्री और नॉट। सर वो 5,000 का कुछ क्यों नहीं किया, यार तो तंग कर रहा है, वो तो कहता है इंक्लूडिंग कैश है, तो उसके अंदर ही है ना, आप क्यों अलग से लिख रहे हो कैश इतना फलाना इतना, हमें क्या जरूरत है। इसने उसने मजे लिया, इस साइड क्या आती है वैसे, आती है, इसमें से एक चीज आपको देके चला गया, क्या, हाउ मच, एंड लास्ट लाइन उसने क्या कहा, एंड द रिजर्व बीइंग द, व्हाट इज द रेस्ट अमाउंट। ये थोड़े मजे ले रहे हैं, और आपके लेवल पे मैंने कहा था कैपिटल इंप्लॉयमेंट में आपको तंग नहीं करूंगा, बड़ा सिंपल होएगा, या तो एसेट माइनस क्या कराऊंगा, लाइबिलिटी, पर लाइबिलिटी पूरे क्वेश्चन में है नहीं, तो मैंने नहीं लिया। तो सर इसको भी कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते थे क्या, वही तो है। और मैंने कहा था अगर इन दोनों को ऐड करें, याद करो दूसरा फॉर्मूला, याद है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। सर आपने तो प्लस पी एंड एल भी कहा था, तो यार तो इसलिए कहा था अगर होगा, तो इसलिए कहा था अगर होगा, अब नहीं दिया हो तो कहां से लाऊं, बिकॉज प्रॉफिट एक्चुअली ऑलरेडी कैपिटल में ऐड हो जाता है, याद नहीं, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स ऑलरेडी हो चुका होगा। तो ये दोनों आंसर बता रहा हूं वैसे सेम ही आते हैं, थोड़ा सा बना के इसलिए दिखाया कि विजन बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं पार्टनर्स कैपिटल जोड़ता तो मेरा गलत आ जाता, नहीं, तब भी मेरा सेम आता, पर मैंने वे क्यों नहीं पार्टनर कैपिटल को बेच दिया, तो इसने मेरे पे बात छोड़ दी, क्या था, रिजर्व द रेस्ट, ना व्हाट इज द रेस्ट। तो assumption is that if assets are 3 lakh, तो liabilities are also 3 lakh, and if liabilities में 2 lakh की capital है and the rest part is reserve, and reserves are also part of capital, reserves are also part of capital, तो 2 lakh plus 1 lakh 3 lakh। अब ये 3 लाख ले लो, अब ये 3 लाख ले लो, वन एंड सेम थिंग, वन एंड सेम थिंग। आइए तो वापस आते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, डन करते हैं, आइए पैक करेंगे। सॉल्यूशन 10, पहला पॉइंट स्टार्ट होता है जी मेरा तो गुडविल से, एसपी इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। मुझे क्वेश्चन में गुडविल देख के बताइए 2 लाख है शायद, एसपी तो नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है देख के बताएंगे, 4 भैया। तो क्या हम इससे बैक कैलकुलेशन करके एसपी निकाल सकते हैं, 2 लाख डिवाइड बाय 4, बिल्कुल सही कह रहे हो, 50। यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक, अगर 50,000 एसपी आता, मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो गुडविल 2 लाख आती,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं करी हमने यार, छोटी सी बात करी है। तो ये आम फेमस क्वेश्चन है, पेपर में आता है, आम मतलब कॉमनली मिल जाता है। तो इसी से देख के डीके गोयल ने एक और क्वेश्चन बना दिया, अब कराऊंगा। वो कहता मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दो, उसने थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया, उसमें एपी दिया हुआ था। तो बच्चा कहता फिर क्या हो गया, एसपी पता है, एपी पता है, एनपी आ जाएगा, एनपी को उसके रेट से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, कैपिटल। एग्जाम्पल पूछूंगा इसके बाद, शायद आप कैच कर पाए उस चीज को, पर बुक का पार्ट है, आ गया यहाँ तक। बट अभी मेरे पास हिमांशु क्या है, एसपी, पर मुझे तो एपी चाहिए। कहते कोई बात नहीं, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एनपी। और एनपी का फॉर्मूला तो आप बेटर जानते हो, कितने का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 3 लाख। रेट देख के बताओगे 10% है, तो 3 लाख का 10% सभी बताएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, 30,000। कितना बोल रहे हो, 30,000। बट हमें तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना, क्या चाहिए। मैंने इक्वेशन अपने वाली लगाई, कोई स्पेशल चेंज नहीं करी, मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूँ फालतू। ए ना इक्वेशन याद है, जैसे हम प्लस प्लस वन में करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट, याद है कुछ। ओके, तो उसी में से 3 फिगर्स हैं, कोई 2 देके जाऊंगा, थर्ड वन आ जाएगी, थर्ड वन आ जाएगी। मुझे एसपी बताओ कितना आया था, और एपी को कोई एक्स लेने की जरूरत नहीं है, वो एपी ही लिख लो, एक ही बात है। देन एपी इज इक्वल टू, यू नो दैट 50 प्लस कौन सा हो जाएगा, 30। तो अल्टीमेटली एपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80। यू कैन सी, इतनी सी बात पेपर में आई थी, और इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। डाउट, सही है। अब आप स्पीड खुद नोट करेंगे, कंसेप्ट वाइज एवरीथिंग ओके। अब अगली पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस 2-3 नए आएंगे, कंसेप्ट नहीं आएंगे, बट आता सारा है, फॉर्मूले सारे कंप्लीट है, फॉर्मूले वाइज कुछ कमेंट क्लियर है। आज का लेक्चर भी मैं आपको ओपनली शेयर करूंगा, आप इसको ओपनली कहीं भी पब्लिक भी कर रखा मैंने, जैसे मर्जी आप इसको देख सकते हैं। 2 दिन में आपकी ऐप बन जाएगी, रेस्ट आपको लेक्चर सारे किस पे शेयर हो जाएंगे, ऐप पे। क्लियर है जी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।